तो नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट पहला देखेंगे। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रश्न हमारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर हर किसी प्रश्न को ट्रिक से कैसे सोल्व करना वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है। यानी यहाँ पर हमें 3 शब्द दिया है और यहाँ पर कह रहा है कि इन 3 शब्दों का वेन आरेख कैसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें माँ दिया है, महिला दिया और पति दिया है, इनके बीच वेन आरेख कैसा बनेगा यह हमें बताना। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है कि उनके बारे में आप जानते हो या नहीं जानते हो, यानी उनका आपस में कोई संबंध दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये देखना है। उसके बाद फिर भी आपको क्या करना है, 100% प्रश्न को सोल्व करने के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पर कन्फ्यूज होकर डायग्राम गलत बना देते हैं, तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। वो कैसे समझिए। सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम माँ का डायग्राम बना लेते हैं, तो फट से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा माँ का डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है। अब दूसरे शब्द का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने अभी यहाँ पर माँ का डायग्राम बनाया क्या इनका यहाँ पर महिला से कोई संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पर हम महिला का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो महिला का डायग्राम बनाने से पहले हम क्या देखेंगे कि जो हमने यहाँ पर माँ का डायग्राम बनाया क्या इनका महिला से कोई संबंध है या नहीं है। तो आपको हो गई जो माँ है ये महिला के अंदर आती है। ठीक है, माँ जो महिला के अंतर्गत आती है तो महिला का डायग्राम कैसा बनेगा, तो माँ अंदर आती है तो महिला का माँ के बाहर बन जाएगा। ठीक है, और महिला सभी की सभी इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर दूसरे शब्द का भी डायग्राम बना लिया इनके हिसाब से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया पति। अब पति का डायग्राम बनाने से भी पहले आपको ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर माँ और महिला का डायग्राम बनाया है क्या इनका पति से कोई संबंध है या नहीं है। तो आपको हो गए, देखिए माँ अलग होती है, महिला ये दोनों एक ही होती है, ये फीमेल में आती है, लेकिन पति हमारा ये पुरुष के अंदर आता है, इनसे कोई संबंध नहीं है। आप ये मत कहना कि पति और माँ, मतलब माँ जब होती है तब उनका पति होता है, आप ये संबंध मत निकालना। ठीक है, तो पति अलग अलग होता है, एक पुरुष होता है और माँ एक महिला होती है, मतलब महिला के अंदर आती है। तो इनका तो ऐसा डायग्राम बनेगा, लेकिन पति का इनसे अलग बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पति का इससे अलग बना लेंगे। तो हमने यहाँ पर तीनों शब्दों का डायग्राम बना लिया है। और डायग्राम कैसा बना है, कुछ इस टाइप से बना है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। अब चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। यानी ये हमारा श्रृंखला का प्रश्न है और यहाँ पर हमें संख्या की सीरीज दी है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे पास संख्या की एक श्रृंखला दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर एक बात याद रखना, जब भी आपको श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करना है वहाँ पर अगर संख्या हो तो आपको क्या करना है, संख्या को ध्यान से देखना है कि किसी का वर्ग या घन या सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या वाला ऐसा तो कुछ नहीं लिखा। अगर ऐसा नहीं दिखे तो फिर आपको वहाँ पर क्या करना है, अंतर देखना है। अंतर देखो या फिर आप गुणा करके भी जा सकते हो। ठीक है, अगर संख्या अचानक बढ़ती है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न को सोल्व करने का तरीका आसान है, अगर वर्गघन नहीं हो तो आपको अंतर ही करना है। ठीक है, अब अंतर भी कब करना, देखिए सबसे पहले पैटर्न को, अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आपको सीरीज में इस तरफ मिले तो श्रृंखला का आपको पैटर्न इधर से पता करते हुए जाना है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह पहले मिल जाए तो आपको श्रृंखला में संख्या को इधर से पैटर्न पता करते हुए आना है। अगर आपको बीच में मिले, अगर आपको मान लो बीच में मिला तो आपको कहीं से भी चेक कर सकते हो, या तो इधर से भी और इधर से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 बातें भी आप याद रखना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्या दिया है तो ध्यान से देखेंगे तो ऐसा वर्गघन तो हमें यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंतर देखते हैं। अंतर देखेंगे या गुणा भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर गुणा करके देखता हूँ, मान लो तो 1 का अगर मैं 2 गुना करूँगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, और 2 का भी 2 गुना करूँगा तो यहाँ पर क्योंकि मुझे गुणे का पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, तो 2 का 2 गुना करूँगा तो 4, और 4 का भी 2 गुना करूँगा तो 8, और 8 का 2 गुना करूँगा तो यहाँ पर 16 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 10 दिया है। तो यहाँ पर पैटर्न चेंज हो चुका है, मतलब ये पूरी तरह से पैटर्न नहीं चला। इसका
मतलब ये है कि ये तरीका नहीं लगेगा। तो अब हम यहाँ पर अंतर करके देखते हैं। जैसे अगर हम अंतर करते हैं तो 1 से अगर मैं 2 की ओर जाता हूँ तो आपको पता है यहाँ पर कितना प्लस 1 होगा। फिर 2 से अगर मैं 4 को देखूँ तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। फिर 4 से अगर मैं 8 को देखूँ तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर 4 प्लस हुआ है। फिर अगर हम यहाँ पर 8 से 10 को देखूँ तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 2 प्लस हुआ। यानी यहाँ पर भी वापस पैटर्न हमारा सही ढंग से नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब दूसरा तरीका हमारा एक छोड़ के एक देखने का है। ठीक है, अंतर तो देखना है लेकिन हम एक छोड़ के एक देखेंगे। तो एक छोड़ के एक देखेंगे तो यहाँ पर एक से क्या करेंगे, 4 को देखेंगे, 2 को छोड़ देंगे। तो 1 से 4 की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना प्लस 3 प्लस हो रहा है। फिर अगर हम यहाँ 4 से 10 को देखेंगे 8 को छोड़ के, तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ, तो यहाँ पर 4 से 10 यानी यहाँ पर 6 प्लस हुआ है। तो उसी तरीके से हमें अगली संख्या भी क्या करना है, 20 को छोड़ के यहाँ पर बताना इस पैटर्न के हिसाब से। तो इस पैटर्न के हिसाब से देखिए अब यहाँ पर संख्या में बढ़ती हुई दिख रही 3 से 6, तो अगला यहाँ पर और 3 प्लस मतलब यहाँ पर 9 हो जाना चाहिए। 3 6 9, तो 10 में 9 प्लस करेंगे तो यहाँ पर संख्या क्या होना चाहिए, 19 होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास 19 नहीं है तो यहाँ पर 9 प्लस नहीं होगा। तो यहाँ पर एक और तरीका लगा सकता हूँ, कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 प्लस हुआ, फिर 6 प्लस हुआ यानी कि 3 का डबल, यानी इस 3 का 2 गुना प्लस हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, 3 का 2 गुना प्लस, तो अगली संख्या भी कौन सी प्लस हो जाएगी, तो 6 का 2 गुना। तो 6 का 2 गुना कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर 12 प्लस करके देखते हैं। तो 10 में जब हम 12 प्लस करेंगे तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होना चाहिए, 22 होना चाहिए। क्या ऑप्शन में 22 दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर और अगली संख्या पता करना है तो आपको क्या करना है, फिर ये जो बची हुई सीरीज इसको देखना है। कैसे देखिए, अगर हम यहाँ पर 2 से 8 की ओर जाएंगे तो 2 से 8 की ओर मतलब यहाँ पर प्लस 6 हुआ है। फिर यहाँ पर 6 से अगर हम 20 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, तो यहाँ पर 12 प्लस हुआ। मतलब यहाँ पर भी 2 गुना वाला पैटर्न है। तो अगली संख्या पता करने के लिए आप क्या करते हैं, 12 का 2 गुना यहाँ पर 24 प्लस कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें संख्या यहाँ पर पूछी थी तो यहाँ पर क्या आया, 22 आया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपको संख्या वाला श्रृंखला वाला प्रश्न मिले तो आप आसानी से कर लोगे इस तरीके से। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी प्रश्न हमारा उसी चैप्टर का प्रश्न है सीरीज का, लेकिन ये हमारा लेटर सीरीज वाला प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको हर किसी प्रश्न को धीरे से समझा रहा हूँ, तो आप ये मुझे मत कमेंट करना कि सर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। देखिए मैं स्पीड बढ़ा दूंगा, आपको अच्छे अच्छे लेवल के प्रश्न भी मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप वेट करो। अभी तो आपके लिए बस टाइटल है, समझो। जो मेरा जो पहला प्रैक्टिस है सेट है, ये बस टाइटल के रूप में कि आपको कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरह से आपको सोल्व करना। अब यहाँ पर इतने टाइप यानी कि इतना लेवल बढ़ेगा कि आप सोचोगे कि हाँ हम CGL लेवल की एग्जाम को भी निकाल लेंगे। तो आपको यहाँ पर अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा हर प्रैक्टिस सेट में। तो आपको हर जो भी मैं प्रैक्टिस सेट डालूंगा वो आपको सभी देखना है, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में आपको अलग अलग टाइप मिलेगी। सेम टाइप के प्रश्न मैं कभी नहीं लाऊंगा, क्योंकि आप जिस टाइप को सीख जाओगे वो टाइप के प्रश्न में क्यों करवाऊं। तो ये याद रखना, आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग टाइप मिलेगा। और आप ऐसे करके अगर 20 से 30 से 40 प्रैक्टिस सेट लगा लेते हो तो आप रीजनिंग में जितने भी प्रश्न बनते हैं जिन जिन चैप्टर से, उस सारे प्रश्नों को आप सोल्व कर लोगे, सारे प्रश्नों को आप देख लोगे। ठीक है, भले आप सोल्व नहीं भी कर रहे हो तो बस आप वीडियो को देख लो, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न है ये लेटर सीरीज का प्रश्न है। तो आपको जब भी लेटर सीरीज का, जब भी आपको क्या करना है, जब भी आपको लेटर सीरीज का लाना है, ठीक है, क्या करना है, लेटर सीरीज के जो प्रश्नों का आप सोल्व करोगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लेटर में समूह में दिया जाता है, ये आपको पता है। देखिए सिंगल लेटर भी मिलता है लेकिन आपको यहाँ पर समूह में भी दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो प्रश्न पूछ रहा है वो समूह में पूछ रहा है। समूह में कैसे, देखिए ये हमारे पास 3 लेटर है AFM, उसके बाद यहाँ से कोष्टक आया, सॉरी कोष्टक नहीं कोमा, उसके बाद यहाँ पर DIP 3 लेटर है, फिर कोमा, फिर हमारे पास GLS 3 लेटर, फिर कोमा, मतलब 3 लेटर वाला समूह है। आपको पता है 2 लेटर वाला मिलता है, या फिर इनमें संख्या भी मिलती है, या फिर आपको 4 लेटर वाला भी समूह मिलता है। तो आपको कैसे सोल्व करना, ये सबसे सरल प्रश्न यही वाले होते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर आपको देखिए ABCD में माइनस प्लस ही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। बस आपको देखने का तरीका आना चाहिए। कैसे सोल्व करोगे, मैंने बताया कि प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरफ है तो आप इधर से पता करते हुए आओगे, अगर आपको इधर प्रश्न मिले तो आप इधर से पता करते हुए आओगे, ये तो मैंने बता दिया। अब देखिए आपको यहाँ पर समूह में क्या करना है, एक एक लेटर को चेक करना है। कैसे,
जैसे ये हमारा पहला समूह है, इसमें हम पहले लेटर से देखते हैं। तो पहले लेटर से आपको पता करने के लिए क्या करना है, दूसरे समूह में पहले लेटर पे जाना है। फिर पहले इसको चेक करने के बाद इससे आपको और अगले में जाना है, ठीक है। फिर आपको इसी तरीके से पहले लेटर को भी ले आना है यहाँ पर 3 समूह बनाने के लिए। फिर आपको दूसरे से दूसरे को करना है, फिर इस दूसरे से और दूसरे को करना है, फिर अगले में और दूसरा लेटर मिल जाएगा आपको। फिर आपको तीसरे से तीसरे को करना, फिर वो तीसरे से तीसरे और अगला तीसरा भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना। आप ऐसे मत चेक करना कि जैसे अगर मैं यहाँ पर पहला है तो अगर मैं यहाँ पर दूसरे वाले को देख लूँ, अगले में तीसरे वाले को देख लूँ, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। तो ये याद रखना, अगर आप पहले से पहले को पता कर रहे हो तो सभी में पहले से पहले को ही देखना, चाहे प्लस कोई भी हो, आपको बस देखते हुए जाना है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ए से अगर मैं डी को देखूँ तो आपको हो गया ए से डी की ओर जाऊँगा तो ए बी सी डी में आपको प्लेस वैल्यू और इनके विपरीत याद होंगे, ठीक है। और प्लेस वैल्यू अगर नहीं भी याद हो, यानी कि ए बी सी डी में ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे याद आपको होना चाहिए, तो आप आसानी से प्रश्न को सोल्व करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ए से डी की ओर जाऊँगा तो यहाँ पर ए से डी मतलब कितना प्लस हो रहा है, तो ए बी सी डी में 3 प्लस हुआ है। फिर मैं यहाँ पर डी से जी की ओर जाता हूँ तो डी से जी मतलब डी 4 पे आता है, ये 7 पे आता है, तो इसमें भी +3 हो रहा है। यानी पैटर्न देखिए, पहले लेटर में 3 प्लस 3 प्लस होते हुए चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगले में भी पहला लेटर लाने के लिए क्या करेंगे, 3 प्लस कर लेंगे इसी हिसाब से, ठीक है। तो जी में 3 प्लस करेंगे तो आपको पता है 7 और 7 3 10 होते हैं, तो 10 नंबर पे जे आता है। तो पहला लेटर हमारे पास यहाँ पर जे होगा 100%, क्योंकि पैटर्न हमारा यहाँ पर पूरी तरह से सही है। जे ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो आप ऑप्शन लगा के आगे बढ़ सकते हो क्योंकि आपको समय बचाना, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर अभी पूरा चेक करके बताता हूँ। अब हम यहाँ पर दूसरे लेटर को चेक करते हैं। जैसे एफ से क्या करेंगे, आई को देखेंगे, तो एफ से आई, एफ 6 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, मतलब इसमें भी +3 हुआ है। उसके बाद आई से क्या करेंगे, एल को देखेंगे, तो ये 9 पे, ये 12 पे, इसमें भी +3 हो रहा है ए बी सी डी में। तो अगला लाने के लिए इस पैटर्न के हिसाब से हम क्या करेंगे, 3 प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर एल में 3 प्लस करेंगे तो ये 12 पे, 12 3 15 होते हैं और 15 नंबर पे ओ आता है, तो यहाँ पर ओ हो जाएगा, ठीक है। तो जे ओ आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब हम तीसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं। अब तीसरा वाला क्या है, तो तीसरा वाला हमारे पास क्या है, एम से पी की ओर देखेंगे, यानी कि एम से पी को देखेंगे तो यहाँ पर भी एम से पी मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। एम 13 पे, ये 16 पे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, पी से एस को देखेंगे, ये 16 पे, ये 19 पे, तो यहाँ पर भी +3 हुआ है। तो अगला भी हमें लास्ट वाला लेटर लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी +3 कर लेंगे, ठीक है। तो 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला वी हो जाएगा। तो जे ओ वी ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, बी में है, मैंने पहले बता दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको स्पीड चाहिए वीडियो की तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लीजिए, 2x कर लीजिए, कोई सी भी स्पीड कर लीजिए, आपको ऊपर सेटिंग में मिल जाएगा, ठीक है, ऑप्शन। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर हमें कह रहा है कि देखिए, ये हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और छठा पद 5वें पद से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न हमारा नंबर एनालॉजी का प्रश्न। अब सीरीज में आपको पता है 2 ही टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं ज़्यादा, एक हमारी जो खालिस्तान वाली को पूरा करने वाले भी प्रश्न आते हैं, तो वो भी मैं ऐड करूँगा। कुछ प्रश्न छूटेंगे, जो टाइप छूटेगी मैं हर प्रैक्टिस सेट में ऐड कर दूंगा। और कोई सी अगर आपको कोई चैप्टर छूट भी रहा हो ऐसा, तो वो आप मुझे कमेंट कर देना, वो भी मैं आपके लिए ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब नंबर सीरीज के प्रश्न दिया तो आपको यहाँ पर कैसे सोल्व करना है। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर दिया है, ठीक है। सबसे पहले देख लेना कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा यहाँ पर दिया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये संख्या से यहाँ से संख्या बताना है। तो आपको यहाँ पर पता करना कि 15 से 135 कैसे लिखा है और यहाँ पर 24 से 216 कैसे लिखा है, ये पता करके आपको फिर सेम तरीके से यहाँ पर बताना। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर इन संख्याओं को पता करना, इनका संबंध पता करना है। अब आप ये कहोगे कि हम इनका संबंध ही क्यों पता करेंगे, तो यहाँ पर हमें समानुपात दिया है। तो समानुपात का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से इस जोड़े में जो संबंध है वही संबंध यहाँ पर भी होना चाहिए और वही संबंध यहाँ पर भी होना चाहिए। समानुपात का मतलब वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पता करेंगे कि 15 से 135 कैसे लिखा है और 24 से 216 कैसे लिखा है, ठीक है। तो आप कहोगे यहाँ पर
अगर हम यहाँ पर देखेंगे बड़ी संख्या छोटी से बड़ी की ओर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वर्ग करके देखते हैं, लेकिन संख्या वर्ग नहीं दिख रही है तो हम क्या करेंगे, गुणा करके देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 15 से 135 की ओर जाते हैं, 15 से 135 की ओर जाएंगे तो 15 का 9 गुना करेंगे तो 15 नाम कितना होते हैं, 135 होते हैं। तो 9 गुना करने पर हमें यहाँ पर 135 मिला है, ठीक है, और वो लिखा है। सेम तरीके से यहाँ पर भी देखते हैं 24 का 9 गुना करके। तो अगर हम 24 का भी 9 गुना करेंगे तो आपको पता है 24 का 9 गुना 216 होता है। तो यहाँ पर भी 9 गुना करके पीछे संख्या लिखी है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला कि पहली संख्या का 9 गुना करोगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस 13 से जहाँ पर संख्या बताने के लिए इस 13 का 9 गुना कर लेंगे। तो 13 का 9 गुना करेंगे तो 13 नाम कितने होते हैं, 117 होते हैं। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 117 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए अगर नहीं होगा तो दूसरी लॉजिक लगाना है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये लॉजिक हमारी सही हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी ये भी हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारा लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो प्रश्न मिलते हैं सीरीज से मिलते हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज। उसके बाद आपको एनालॉजी से मिलते हैं नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी और शब्द एनालॉजी के भी मिलते हैं, ठीक है। तो लेटर एनालॉजी में भी आपको सेम तरीके से सोल्व करना। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास कह रहा है कि जैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, पहला तरीका प्रश्नवाचक चिन्ह किस तरफ दिया है तो यहाँ पर दिया है, यानी इन लेटरों से हमें यहाँ पर बताना, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि इन लेटरों से ये लेटर कैसे लिखा है, सेम तरीके से इन लेटरों से ये लेटर कैसे लिखा है। अब रीजनिंग का मतलब ये होता है कि हमें दिमाग लगाना है, क्योंकि वो ऑलरेडी आंसर ला चुका है, ऑलरेडी ये बता रखा कि मैंने ऐसा लिखा और यहाँ पर ऐसा लिखा, तो आप भी वैसा कि वैसा यहाँ पर बताओ। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब लेटर दिए हैं तो लेटर में मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि सीरीज में एक एक लेटर को चेक करना है, एक एक लेटर को चेक करना, ठीक है। यहाँ पर आप आगे से करो, पीछे से भी कर सकते हो या क्रॉस भी कर सकते हो, ठीक है। एनालॉजी में क्या है कि आप क्रॉस भी कर सकते हो। तो हम सबसे पहले आगे से चेक करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर एफ से जी को देखते हैं तो आप कहोगे एफ से जी, तो एफ से जी मतलब यहाँ पर +1 हुआ है ABCD में, ठीक है। फिर आर से अगर हम टी को देखेंगे तो आर से टी मतलब ABCD में 2 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पर ई से एच को देखेंगे तो ई से एच मतलब ये ABCD में 3 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर देखिए ई से अगर हम आई को देखेंगे तो ये 5 पे ये 9 पे, तो इसमें 4 प्लस हुआ है। तो आपको यहाँ पर पैटर्न क्या दिखा है, पहले लेटर में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस। सेम तरीके से यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो जी से एच को देखेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 1 प्लस हुआ है। फिर ए से सी को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 2 प्लस हो रहा है। पी से एस को देखेंगे तो यहाँ पर भी ABCD में 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। फिर एस से डब्ल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी ABCD में 4 प्लस हुआ है। यानी हमें लॉजिक क्या मिली, लॉजिक ये मिली है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, लेटर लाने के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, और सेम यहाँ पर भी होना चाहिए। तो सेम हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर एस में 1 प्लस करेंगे तो टी हो जाएगा, ओ में 2 प्लस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, 1 प्लस, यहाँ पर हम 2 प्लस करेंगे तो ओ 15 पे 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 17, और 17 नंबर पे क्यू आता है। टी क्यू ऑप्शन में भी दिया है। उसके बाद ए में क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो ए में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर डी हो जाएगा। और आर में क्या करेंगे, +4 करेंगे तो आर में 4 प्लस करेंगे तो वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी। तो टी क्यू डी वी, टी क्यू डी वी ऑप्शन में देखिए टी क्यू डी वी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसका संबंध किससे होगा, इससे होगा। तो आपको इस प्रकार से सोल्व करना होगा, आप सीख गए होंगे। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, ये भी प्रश्न हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मतलब यहाँ पर मैंने क्या बताया कि सबसे पहले एनालॉजी के ये शब्द एनालॉजी है, ठीक है। तो आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ दिया है, तो हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि इस शब्द से हमें यहाँ पर बताना है। तो हम ये पता करेंगे कि इस शब्द से ये शब्द कैसा लिखा है, ठीक है। अब शब्द यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर भारत देख कर आपको यहाँ पर क्या दे देगा, दिल्ली दे देगा, और यहाँ पर कोई एक और देश दे देगा। तो आपको पता है कि वो राजधानी है, तो वो संबंध राजधानी वाला हो जाएगा। तो सेम वैसे आपको शब्द कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बर्फ़ से पहाड़ की ओर देखते हैं, यानी कि बर्फ़ से पहाड़ का संबंध देखते हैं, तो आपको पता है जो बर्फ़ है ये कहाँ पर रहती है, तो
तो ये बर्फ़ जो पहाड़ों पे जमी हुई रहती है, पहाड़ पे होती है, ठीक है, पहाड़ पे जमी हुई रहती है। अब आप ये मत बोलना कि बर्फ़ फ्रिज में भी जमती है, ये ठीक है, वो जमती है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें इनका संबंध पहाड़ से दिया, तो नेचुरली जो बर्फ़ रहती है, हम फ्रिज में क्या करते हैं आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से हम जमाते हैं, लेकिन जो बर्फ़ है यहाँ पर नेचुरली रूप से जो जमी हुई रहती है वो पहाड़ पे रहती है। तो बर्फ़ का संबंध पहाड़ से दिया क्योंकि जो बर्फ़ है पहाड़ में जमी हुई रहती है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो रेत है ये कहाँ रहती है हमें ये बताना, यानी कि कहाँ इकट्ठी होती है, तो पानी में, ठीक है, पानी में होती है, तो ठीक है, ये पानी में होती है तो हम पानी में लगा सकते, नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि बर्फ़ पहाड़ पे जमती है, तो वैसे की वैसे रेत भी हमारे समुद्री तट पे जमती है, कहाँ पर? पानी में नहीं। पानी तो जैसे अभी मटके में भरेंगे तो क्या रेत जमेगी, क्या रेत बनेगी? नहीं, तो पानी नहीं लगा सकते, बाल्टी नहीं होगा और सूर्य भी नहीं होगा, तो रेत है ये समुद्री तट पे जमती है, तो यहाँ पर जो होगा हमारा शब्द वो होगा समुद्री तट, ठीक है, क्या होगा? समुद्री तट। तो ऑप्शन में देखिए समुद्री तट कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको शब्द एनालॉजी भी मिलता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर हमें कह रहा है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 3670 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 4180 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 76 से संबंधित होगी। मतलब दोस्तों ये प्रश्न भी हमारा एनालॉजी टाइप का ही प्रश्न है। अब यहाँ पर जो प्रश्न इस टाइप का जो पूछा जा रहा है ये एसएससी अभी इस टाइप का बना के पूछ रही है, लेकिन ये प्रश्न रियल में कुछ इस टाइप का, जैसे 76 अनुपात क्या है 70, फिर यह 70 है, ठीक है, और समानुपात क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास 41 अनुपात 80 समानुपात और हो जाएगा। और ये यहाँ पर पूछ रहा है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक पहले देख के हमारे पास यहाँ पर 76 का संबंध किससे हमें ये बताना, ठीक है। तो ये इस टाइप का ही प्रश्न, ये वाला टाइप का, लेकिन इसको कुछ इस टाइप से पूछ रहा है प्रश्न। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए आपको पता है प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया है, तो हम ये पता करेंगे कि इस संख्या से, ठीक है, ये संख्या से ये कैसे लिखी, ये कैसे लिखी, फिर इससे हम यहाँ पर ये भी पता कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे, देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो आपको हो गए, जैसे यहाँ पर क्या दिया 36 दिया है, क्या है 36, और 36 का संबंध किससे 70 से, यानी हम 36 को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 70 मिले। तो अगर हम यहाँ पर 36 का 2 गुना करते हैं तो 36 का 2 गुना कितना होता है, तो आपको हो गए 36 का 2 गुना होता है 72, कितना होता है 72 होता है, ठीक है। और 72 में से 2 माइनस करेंगे तब हमारे पास यहाँ पर 70 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 72 में जब हम यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो हमें 70 मिलेगा, मतलब 2 गुना माइनस 2। सेम तरीके से 41 से 80, यानी 41 से 80 की ओर जाएंगे तो 41 गुना 2 करेंगे, ठीक है, 41 गुना 2 करेंगे तो आपको पता है 82 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आपको हो गया 82 हो जाएगा। और 82 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको पता है कितने हो जाएंगे, 80 हो जाएंगे। तो 80 भी दिया और 70 भी दिया है, तो हमें लॉजिक क्या मिली है कि संख्या का 2 गुना करके 2 माइनस करना है। तो 76 लाने के लिए हम किस संख्या का 2 गुना करें कि हमें 76 मिले, तो आप कहोगे 37 का 2 गुना नहीं होगा, 38 का, 42 का, 39 का हो जाएगा। देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर 39 का 2 गुना करते हैं सेम तरीके से, 39 का 2 गुना कितना होता है, तो 39 का 2 गुना होता है जो हमारा 78 होता है, कितना होता है 78 होता है, ठीक है। और 78 में से हमें क्या करना है, लॉजिक के हिसाब से 2 माइनस करना है, 2 गुना करके 2 माइनस करना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 76 हो जाएंगे। और 76 किस संख्या से संबंधित है, वो 39 से हो जाएगा, ठीक है, किससे 39 से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी प्रश्न हमारा एनालॉजी टाइप का ही प्रश्न है, जैसे मैंने पहले वाले प्रश्न को समझाया था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर हमें ये कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसकी संख्या उसी तरह से संबंधित है जिस पर तरह निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। मतलब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास समुच्चय में कुछ संख्या दी है, 3 संख्या समूह में, तो इन संख्या का जो आपस में संबंध है वही संबंध हमें ऑप्शन में बताना। तो ये भी एनालॉजी चैप्टर का ही प्रश्न है, समुच्चय वाला, आपको देखने को मिला भी होगा, ठीक है। अब आप मुझे ये कमेंट मत करना कि यहाँ पर कितने प्रश्न हैं, हर प्रैक्टिस सेट में आपको अलग अलग प्रश्न देखने को मिलेंगे। कभी किसी प्रैक्टिस सेट में आपको 30 मिलेंगे, कभी 35 मिलेंगे, कभी आपको 40 भी मिलेंगे, कभी आपको 50 भी मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसी जैसी टाइप चेंज होगी वैसे वैसे प्रश्न संख्या भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी लगभग 35 प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इनका सबसे पहले तो संबंध देखना है कि ये कैसे लिखे हैं, फिर उसके बाद फिर आपको जैसे ये लिखे वैसा कि वैसा ऑप्शन में चेक करना है, तो वो आपका सही जवाब हो जाएगा। कैसे, देखिए हम इस समूह में सबसे पहले देखेंगे, फिर इस समूह में देख लेंगे, ठीक है, सेम तरीका लगना चाहिए।
तो बड़ी संख्या मैंने बताया था आपको पहले, अगर प्रैक्टिस सेट कभी आप मेरे देखते हुए आ रहे होंगे तो मैंने बता रखा कि आपको छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या को लाने की कोशिश करना है ताकि आसान हो। तो जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 27, 9 और 108, तो इनको ऐसा क्या करें दोनों को कि हमें ये मिले। तो अगर हम क्या करें 27 और इनको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा नहीं 108, क्योंकि गुणा भी अगर 27 का 9 गुना करेंगे फिर भी हमारे पास 108 नहीं होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनको माइनस करके देखते हैं। जैसे 27 में से अगर मैं 9 माइनस करूं तो आपको पता है 27 में से 9 माइनस करूंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 18। और यहाँ पर क्या लिखा है 108, क्या 108 18 के पहाड़े में आता है? तो आप कहोगे हमने क्या किया 27 में से 9 को घटाए तो यहाँ पर कितना 18, और 18 में 108 आता है तो आप कहोगे 18 का अगर हम 6 गुना करते हैं, 18 का अगर हम 6 गुना करते हैं तो 18 छिंग 108 आता है। क्या आता है 108 आता है 6 गुना करने पर। क्या यही वाला तरीका नीचे भी है क्या? तो चेक कर लेते हैं। 33 में से क्या करेंगे 11 को माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? तो आपको हो गए 22, और 22 का भी सेम तरीके से हमने क्या करा माइनस करा तो कितने हुए, यानी कितने बच्चे 22। जैसे यहाँ पर 6 गुना किया तो यहाँ पर भी 6 गुना करके ही देखेंगे। तो 22 छिंग कितने होते तो आपको हो गए 132 होते हैं, तो यहाँ पर भी 6 गुना करने पर संख्या पहली प्राप्त हो रही है। तो हमें लॉजिक क्या मिला है कि पीछे दो संख्याओं में क्या करना है, अंतर देखना है, यानी कि माइनस करना है। उसके बाद माइनस करने पर जो संख्या आती है उसको क्या करना है 6 गुना कर देना है, तो हमें पहली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, यानी एक तरीका ये भी दिख रहा है आपको, ये इसका 3 गुना है और ये भी इसका 3 गुना है। तो ऑप्शन में ये भी देख के आप हटा सकते हैं। जैसे ये इसका 3 गुना दिख रहा है तो ठीक है, फिर यहाँ पर इसका भी 3 गुना दिख रहा है तो ये भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन ये वाले तो हमारा हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 3 गुना नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन बचे 2, तो यहाँ पर तो क्या करना हमें माइनस करके क्या करना 6 गुना करना है। तो 45 में से अगर हम 15 को माइनस करेंगे तो आपको पता है 30 हो जाएंगे, 30 बचेंगे, और 30 को 6 गुना करेंगे तो यहाँ पर 6 18, यहाँ पर 180 होंगे, लेकिन यहाँ पर 190 लिखा तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन डी को चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना बचेगा, तो आपको हो गए 45 में से 15 मतलब 30, और 30 का 6 गुना करेंगे तो 30 छिंग 180, मतलब यहाँ पर 180 दिया है। तो इसकी जैसे इस समूह की जैसे हमें ऑप्शन नंबर डी में मिला है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आप आसानी से कर लोगे। अब इसमें भी कई सारी टाइप बनती, कई सारी लॉजिक लगती है, मैं आपको हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग बताऊंगा कि आप कैसे कैसे चेक करोगे। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर आपके पास पासे का प्रश्न। ठीक है, अब प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के फलों पर 6 संख्याएं 4, 8, 12, 16, 20 और 24 अंकित है। एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई है, कौन सा फलक 16 के विपरीत है? यानी यहाँ पर हमारे पास 2 पासे दी है। आप नॉर्मली देखे होंगे कि हम क्या करते हैं 1 से 6 तक संख्या वाले पासे को सोल्व करते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो अभी परीक्षाओं में पूछे जाए वो प्रश्न कैसे आ रहे हैं, उसमें कुछ भी रैंडम संख्या दिया जा रहा है, लेकिन मैंने पासे पे फुल भी वीडियो बना रखा हूँ कि कैसे सोल्व करना। बाकी आप यहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी सिंगल पासा भी मैं करवा दूंगा आपको किसी प्रैक्टिस सेट में, कि सिंगल पासा अभी तक पूछा नहीं, अभी पूछता नहीं है उतना, तो ज़्यादातर 2 पासे 3 पासे और 4 पासे ही पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब पहली मेरी बात यहाँ पर याद रखना, जब भी आपको एक से अधिक पासा मिले, तो क्या करना है, पासों में कॉमन सतह देखना है। कॉमन सतह, ठीक है, कॉमन सतह का मतलब क्या है, जैसे एक ये हमारी सतह है, ये हमारी दूसरी सतह है, ये हमारी तीसरी सतह है, 3 सतह दिखती है, तो आपको कॉमन कौन सी ये देखना है। कॉमन का मतलब जो संख्या यहाँ पर है वही की वही यहाँ पर भी होना चाहिए। ठीक है, तो कॉमन सतह देखना है। अब देखिए, चाहे चिन्ह हो, लेटर हो, कुछ भी हो, आपको कॉमन देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे। तो आपको यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको हो गया हमें यहाँ पर कॉमन 24 नंबर वाली सतह कॉमन दिखाई दे रही, कौन सी 24 संख्या। तो जो कॉमन दिखाई दे रही है उसको क्या करना है, कुछ इस टाइप से लिख लेना है, जिसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, इस टाइप का। अब देखिए, ऐसा लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, घड़ी की दिशा में चलना है। अब घड़ी की दिशा में कैसे चलोगे, तो जो कॉमन आपने सतह देखी है वहाँ से घड़ी की दिशा में चलना है। जैसे पहले पासे में कॉमन यहाँ पर है, तो यहाँ से चलेंगे तो हमें यहाँ पर 6 मिला है। क्या मिला है, तो यहाँ पर अगर हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 6 मिला है। तो इस 6 को क्या करना है, उसके नीचे लिखना है जिस पास हम चल रहे हैं। फिर यहाँ से और आगे चलेंगे तो हमें 20 मिला है, 20 को भी उसके नीचे ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे नहीं चलेंगे, वो आगे अपना घर आ गया मान लो। अब हम दूसरे पासे में कॉमन से चलेंगे तो हमें यहाँ पर 12 मिला, तो 12 को भी दूसरे पासे के नीचे लिखना है। फिर आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर 4 मिला, तो 4 को भी उसके नीचे लिखना है। ठीक है, ये इतना आपको आ चुका होगा जो मैंने अभी घड़ी की दिशा में चल के बताया है। अब ऐसा करने के बाद
आपको क्या करना है, संख्या को आमने सामने करना। कैसे, ये 20 और 4 आमने सामने करना है, ये 6 और 12 को भी आमने सामने, क्योंकि ये आमने सामने है ही वैसे हमने लिखा तो, और इधर भी आपको आमने सामने करना है। अब देखिए हमें यहाँ पर किसका पूछा है, 16 का पूछा है। तो 16 के सामने कौन है, तो हमें यहाँ पर 16 के सामने कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको पता है जो आमने सामने वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब 16 के सामने कोई भी नहीं है, लेकिन कॉमन जो है जो नहीं दिखाई दे रहा वो कॉमन का होता है। तो इनमें कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, तो संख्या में देखिए 4, 8, 12, 16, 20, 24 दी थी, इसमें से 16 नहीं दिखाई दे रहा, तो 16 किसका हो जाएगा, 24 का हो जाएगा, यानी 24 के सामने 16 हो जाएगा। अगर आपको 20 का पूछा जाता तो 4, 4 का 20, 6 का 12, 12 का 6, 24 का 16 और 16 का 6। तो हमें यहाँ पर 16 का पूछा है, तो 16 का यहाँ पर क्या है, 24 है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए 24 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए आपने में जो मेरा रीजनिंग कंप्लीट वाला वीडियो जो नहीं देखा होगा तो आप उसे देख लीजिए, उसमें मैंने पूरी जितनी भी टाइप है उनको सभी को करा दिया है। ठीक है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए। आप कंप्लीट रीजनिंग मोरी क्लासेस भी डालोगे तो मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर विजिट करोगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको डेली जैसे ही क्लास होगी उसके बाद आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन करके जितने भी पीडीएफ है सारे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो डाउनलोड करके रख लीजिए ताकि आपको रिविजन करने में कभी काम आए। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, अब ये जो प्रश्न हमारा एक कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से आया। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एक गुड भाषा में कुल को EMQJ के रूप में लिखा जाता है, और यहाँ पर कार्ड को EYTB के रूप में लिखा जाता है। तो इसी भाषा में यानी इसी कुड भाषा में स्टार को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको स्पीड स्लो लग रही होगी तो आपको यहाँ पर सेटिंग दिखाई दे रही होगी आपके यूट्यूब की, वहाँ पर जाके आप क्या करोगे, स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करना है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर कुल का कोड क्या दिया है, यहाँ पर EMQJ दिया है, और काट का कोड क्या दिया, ये वाला दिया है EYTB दिया है, और उसी प्रकार हमें यहाँ पर स्टार का बताना। ठीक है, तो अब देखिए लेटर का कोड, अगर आपको लेटर मिले तो आपको एक एक लेटर को चेक करके क्या करना है, अल्फ़ाबेट में माइनस प्लस करके देख लेना है, यानी हो रहा होगा। अगर आपको लेटर से संख्या मिले तो फिर आपको उन लेटर को संख्याओं में बदलना, वो भी प्रश्न आपको मैं यहाँ पर आगे दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक को चेक करते हैं। एक एक को चेक कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर C से E को देखते हैं तो C से E की ओर जाएंगे तो आपको पता है C से E, C 3 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, मतलब इसमें +2 हो रहा है। ठीक है, फिर अगर हम O से M को देखेंगे तो O से M, O 15 पे, ये 13 पे, मतलब यहाँ पर -2 हुआ है। फिर यहाँ पर O से Q को देखेंगे तो O 15 पे, ये 17 पे, मतलब इसमें वापस से +2 हो रहा है। ठीक है, हम ABCD में क्या हो रहा है वो चेक कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर L से J को देखेंगे तो यहाँ पर वापस से -2 हो रहा है। तो आपको यहाँ पर ऊपर वाले में क्या दिख रहा है, +2 -2 +2 -2, क्या यही वाला नीचे भी हो रहा है क्या कार्ड में, तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे C से E की ओर जाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर तो +2 हमें स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर +2 हुआ है। फिर A से Y को देखेंगे तो यहाँ पर भी -2 हो रहा है, कितना, -2। फिर R से T को देखेंगे तो इसमें भी +2 हो रहा है, कितना हो रहा है, +2। फिर D से B को देखेंगे तो यहाँ पर भी -2 हो रहा है। तो आपको यहाँ पर मिला अभी पैटर्न क्या मिला, लॉजिक क्या मिला कि पहले लेटर में +2 फिर -2 +2 फिर -2, नीचे भी सेम हुआ है, और आपको दोनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों में सेम होना चाहिए, फिर आप क्या कर सकते हो, इस तरह का बता सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसमें ऐसा मिला और इसमें ऐसा नहीं मिलता तो फिर आप इस तरीके से नहीं करते, फिर आप पीछे से चेक करते। ठीक है, पीछे से चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम तरीके से स्टार का बताएंगे। पीछे से कैसे चेक कर सकते हो, फिर आपको L से E को देखना पड़ता है, जैसे मैं यहाँ पर आपको लाइन खींच के बता रहा हूँ, फिर आप ऐसे चेक कर सकते हैं। चाहो तो आप बुक से भी ट्राई कर लेना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम सेम तरीके से बताएंगे। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 2 प्लस करेंगे, तो इसमें 2 प्लस करेंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। फिर यहाँ पर T में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं। फिर इसमें 2 प्लस करेंगे तो आपको पता है C हो जाएगा। फिर इसमें वापस से 2 माइनस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो P आ जाएगा, माइनस कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर URCP ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो URCP हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके से कुल से यहाँ पर लेटर लिखा था वो यहाँ पर कार्ड से जिस पर लेटर लिखा था सेम तरीके से हमने भी यहाँ पर बताया। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न हमारा ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में यहाँ पर व्हील को 21, 59, 103 और यहाँ पर डेप्थ को
2314 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में प्राउड को यानी कि राउंड को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा यहाँ पर क्या है, तो लेटर से संख्या लिखा है, यानी यहाँ पर लेटर का कोड हमें यहाँ पर संख्या में दिया है, यहाँ पर भी लेटर का कोड संख्याओं में दिया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इन लेटरों को संख्याओं में बदलना है। अब संख्याओं में कैसे बदलोगे, तो मैंने बताया था आपको कि इनकी प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है, अब कैसे बदलते देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है W कितने नंबर पे ABCD में आता है, तो आप कहोगे W हमारा 23 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे, तो आप कहोगे W हमारा 23 नंबर पे। ठीक है, कितने नंबर पे, 23 पे। फिर यहाँ पर एज दिया है, एज कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है। फिर हमें आई दिया है, आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर एल दिया है, एल कितने नंबर पे ABCD में 12 नंबर पे आता है। फिर हमें यहाँ पर ई दिया है, ई ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, इनको संख्याओं में बदला, इनकी प्लेस वैल्यू। अब ये संख्या अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें यही वाली संख्या यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, जैसे ये 23 से और यहाँ पर 21 दिख रहा, यहाँ पर 8 है लेकिन यहाँ पर 6 दिख रहा, यहाँ पर 9 है लेकिन यहाँ पर 7 दिख रहा, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 10 दिख रहा है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 दिख रहा, यानी संख्या ये इनके आसपास दिख रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पीछे से ना चेक करते हुए हम इनको भी माइनस करके देख सकते हैं। कैसे, जैसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। इधर भी 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इधर भी 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएंगे। यहाँ पर भी 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे। इधर भी 2 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएंगे। कितने, 3। तो यही वाला हमें यहाँ पर दिख रहा है, 21 67 103। यहाँ पर भी 21 67 103 आया है, तो ये वाला हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो हमने जिस तरीके से ये संख्या पता करी वही की वही डेप्थ के पास भी होना चाहिए, ये भी उसी में लॉजिक, वही वाला लॉजिक लगना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर हम डायरेक्ट लगाते हैं, डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। क्या कितने नंबर पे, 4। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2। उसके बाद ई कितने नंबर पे आता है, तो ई हमारा 5 नंबर पे आता है। 2 माइनस करेंगे तो 3। कितना हो जाएंगे, 3। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 माइनस करेंगे तो 3। उसके बाद पी हमारा 16 पे आता है, यहाँ पर भी 2 माइनस करेंगे तो 14। उसके बाद टी हमारा 20 पे आता है, 2 माइनस करेंगे तो 18। फिर एच हमारा 8 पे आता है, 2 माइनस करेंगे तो 6। और यही वाली संख्या 23 14 186 भी यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर लिखा है तो आपको लॉजिक क्या मिला है कि संख्या को क्या करना है, उनकी प्लेस वैल्यू लिख के 2 माइनस कर लेना है। ठीक है, ये लॉजिक आपको मिला है। तो राउंड का बताने के लिए भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 माइनस कर लेंगे। तो सबसे पहले आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। ओ कितने नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे आता है। यू कितने नंबर पे, 21 नंबर पे आता है। एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पे आता है। डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे आता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ऐसा लिखा, इनको प्लेस वैल्यू में बदल लिया। अब हम क्या करेंगे, संख्या में बदलने के बाद 2 माइनस करेंगे, तो 18 में 2 माइनस करेंगे तो 16 हो जाएगा। 15 में 2 माइनस करेंगे तो 13 हो जाएगा। और 21 में 2 माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, 14 में 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 13 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2। तो ये ऑप्शन में चेक कीजिए कि 16 13 22, 16 13 22 सॉरी, यहाँ पर n 14 पे था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 माइनस करा तो 16। उसके बाद हमने क्या करा, 3 माइनस 13, फिर यहाँ पर 22 हो रहा। देखिए यू 21 पे 2 माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पर 19 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस करने पर 19 होगा। कितना, 19। फिर 12 फिर 2, तो ये हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है और ये भी प्रश्न हमारा उसी टाइप का प्रश्न है। ठीक है, यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। तो 3 चैप्टर मैंने बताया, एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इनके प्रश्न सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में फेवरेट को ETIROVAF के रूप में लिखा जाता है, और यहाँ पर मिनिमाइज को EZIMINIM के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में यहाँ पर रिसेम्बल को क्या लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि लेटर का कोड लेटर दिया है, ये मैंने बता रखा आपको। लेकिन यहाँ पर जो लेटर दिख रहे हैं हमारे पास फेवरेट में, वही के वही लेटर अगर यहाँ पर भी दिखे तो आपको यहाँ पर फिर क्रॉसिंग मेथड यूज करना है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास मिनिमाइज में भी क्या दिख रहा है, वही के वही लेटर यहाँ पर भी दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्रॉसिंग मेथड यूज करेंगे। क्रॉसिंग मेथड कैसे, जिसे अगर हम क्रॉसिंग मेथड कैसे यूज करें, सबसे पहले वो देखना। यहाँ पर क्या है, एफ है। ठीक है, हम फेवरेट को सबसे पहले तो लिख लेते हैं। फेवरेट को लिखने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ क्रॉसिंग मेथड कैसे यूज करना है।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, फेवरेट का कोड क्या दिया है, तो वो सबसे पहले हम फेवरेट को लिखने के बाद फिर कोड लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने फेवरेट लिखा और फेवरेट का कोड क्या दिया है, तो आपको हो गया ई दिया है, ई के बाद टी दिया है, टी के बाद आई दिया है, आई के बाद आर दिया है, आर के बाद ओ दिया है, ओ के बाद वी, वी के बाद क्या है ए, और ए के बाद एफ है, ठीक है। ये इसका कोड दिया है। तो यहाँ पर हम क्रॉसिंग मेथड करके देखते हैं। क्रॉसिंग कैसे, अगर आपको होगी कि एप कहाँ पर है, तो एप हमारा यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर ए कहाँ पर है, तो ए यहाँ पर है। फिर बाद में यहाँ पर वी है, तो वी को यहाँ पर लिखा है। ओ कहाँ पर है, ओ को यहाँ पर लिखा है। आर यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखा है। आई कहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखा है। टी कहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखा है। और ई कहाँ पर है, तो ई को यहाँ पर लिखा है। इसका मतलब आपको लॉजिक क्या मिल रहा है कि इसने क्या करा, लेटर को पलट के लिख दिया, यानी कि पीछे से लिख दिया। पीछे से कैसे, यहाँ पर आप डायरेक्ट देखिए, ये क्रॉसिंग मेथड तो आपको आ गई होगी। यहाँ पर डायरेक्ट देखिए, जिससे ई को यहाँ पर वैसा ही, यहाँ पर टी को लिखा, फिर यहाँ पर आई को, फिर आर को, ओ को, उसके बाद वी को, उसके बाद ए को और एफ को। ये क्या करा, इसने पीछे से लिखा। क्या ऐसा कि ऐसा मिनिमाइज में भी लिखा है क्या, तो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। चेक कर लीजिए, जैसे यहाँ पर ई सबसे पहले लिखा जाएगा, तो यहाँ पर ई भी लिखा है। फिर यहाँ पर जेड लिखा जाएगा, तो जेड भी लिखा है। फिर यहाँ पर आई लिखा जाएगा, तो आई भी लिखा है। फिर एम लिखा जाएगा, तो एम भी लिखा है। यहाँ पर आई है, तो यहाँ पर आई भी लिखा है। एन है, तो यहाँ पर एन भी लिखा है। यहाँ पर भी आई है, तो यहाँ पर आई लिखा है। एम है, तो यहाँ पर एम भी लिखा है। तो हमें लॉजिक क्या मिला, पीछे से लेटर को लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है, पीछे से लिख देना है। तो पीछे से लिख देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी सबसे पहले ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, तो उसके बाद एल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो ई एल ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें तो नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी। तो ई एल बी हमारे पास देखेंगे दोनों में है। उसके बाद क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एम। तो ये ऑप्शन में देखिए, इतना चेक करके तो हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर देखने को मिला है, डी में। यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर मिला है, डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो हम यहाँ पर पूरा भी चेक कर सकते हैं। कैसे, देखिए वापस सब क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ई लिख लेंगे, ई भी दिया है। फिर यहाँ पर एस आ जाएगा, तो एस को लिखेंगे। फिर हमारा ई आ जाएगा, तो हम ई को लिखेंगे। और हमारा आर, तो फिर आर को लिख लेंगे, ठीक है। तो लास्ट में आर, तो ये हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ये तरीका आपको लगाना है अगर आपको सेम लेटर मिले तो। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर पूछा है कि एक निश्चित कोड भाषा में जॉइन द क्लास को YAPTDM और द म्यूजिक क्लास को RJYQDM लिखा जाता है। तो दी गई भाषा में म्यूजिक को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर हमें 3 शब्द दिए हैं। यहाँ पर हमें 3 शब्द दिए हैं और इनके 3 कोड दिए हैं। यहाँ पर हमें 3 शब्द दिए और इनके 3 कोड दिए हैं। तो आपको फिर ऐसे प्रश्न मिले तो कैसे सोल्व करना है। अब आपको यहाँ पर कोडित करने की ज़रूरत नहीं है, कोड निकालने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको एग्जाम में पेन से मिलेगा, ब्लैंक पेज, कोरा पेज, वाइट वाला। तो जैसा ऐसा प्रश्न मिले या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर प्रैक्टिस करोगे तो, लेकिन मिले तो क्या करना, सबसे पहले कुछ आपको इस टाइप से लिखना है। किससे, जिसे यहाँ पर लिखा है कि जोइन, ठीक है, जोइन द क्या लिखा है, जोइन द क्लास लिखा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार के लिख देंगे। और इसके सामने फिर आपको क्या करना है, इसके सामने लिखना है वो वाला जो इसका कोड दिया है। तो यहाँ पर क्या दिया है, YA दिया है, फिर PT दिया है, PT के बाद DM दिया है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है इसके जस्ट सामने, जैसे इसके सामने ये रहा। सेम तरीके से यहाँ पर भी आपको देखना है कि यहाँ पर द म्यूजिक क्लास, ठीक है। क्या करना है, यहाँ पर भी आपको सेम तरीके से म्यूजिक क्लास लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं सेम तरीके से म्यूजिक क्लास लिख लेता हूँ और इसके बराबर में इनका कोड दिया वो लिखना आपको। ये तो छोटा है, कोई बात नहीं, ये हमारा छोटा सा है इसलिए आपको आसान लगेगा, ठीक है। इससे बड़ा आता है, अब तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन जब बड़ा आएगा ना तब आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर सेम तरीके से लिख लिया। ये बराबर में आपको कुछ इस टाइप से लिखना है, जैसा ये इसका है तो इसके बराबर में ये इसका है तो इसके बराबर में ये है, ठीक है। डायरेक्ट जैसे ये है इसके बराबर में सामने वाला कोट, ये है तो इसके बराबर में ये सामने वाला कोट, ठीक है। ये इतना आपने लिखना सीख गया होगा, इतना तो बस आपको लिखता आता होगा, ठीक है। अब ऐसा लिखने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देखना है। सबसे पहले आपको इन दोनों में कॉमन देख लेना है, कहाँ पर, यहाँ पर। फिर सेम टाइम में आपको यहाँ पर भी देखना है। तो इनमें अगर हम कॉमन देखते हैं तो हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो हमें द कॉमन दिखाई दे रहा है, तो दो को काटेंगे। और इधर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आपको हो गए यहाँ पर कॉमन जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या दिख रहा है, DM, तो हम DM को काट देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें और क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो अब हमें यहाँ पर क्लास कॉमन दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर हमें क्लास कॉमन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास को काटेंगे और इधर हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर YA, यहाँ पर भी Y है। तो आपको यहाँ पर देखिए इसको A बना लीजिए।
क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर ए कर लीजिए, ठीक है। ये जो हमारा वाई क्यू है यहाँ पर ए कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कॉमन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए कर लीजिए ऐसा। अब यहाँ पर हम कॉमन देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्लास कॉमन है, तो यहाँ पर वाई ए भी कॉमन है, ठीक है। तो ये भी कट चुका है। अब इधर जॉइन का अगर कोड पूछे, आमने सामने वाले एक दूसरे के कोड हो जाएंगे, तो पीटी जॉइन का पीटी और पीटी का जॉइन हो जाएगा। इधर म्यूजिक बचा है, म्यूजिक का आरजे, आरजे का हमारा म्यूजिक हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर म्यूजिक का पूछा है, म्यूजिक का क्या निकला? आरजे निकला है। तो आरजे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। तो आपको क्या करना है, इस टाइप से सोल्व करना। अब इसमें बड़ा भी पूछा जाता है, 3-4 ऐसे आते हैं एग्जाम्पल, तो वो मैं बता दूंगा, हर प्रैक्टिस सेट में लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप इतना तो सीख चुके होंगे कि आपको क्या करना है, कॉमन देख के काटना है। किससे? जैसे मैंने अभी बताया, ऐसा लिखने के बाद आपको यहाँ पर कॉमन देखना है, यहाँ कोट काटा है तो यहाँ पर भी काटना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब ये हमारा लुप्त संख्या वाला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास एक आकृति पैटर्न दिया है और इसमें हमारे पास एक यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। जो देखिए लुप्त संख्या के कई सारे पैटर्न है। एक तो इस प्रकार का पैटर्न पूछा जाता है, बाकी एक आपको पता है वृत्त वाला होता है, एक स्टार वाला भी होता है, कुछ इस टाइप सा भी होता है। सारे पैटर्न में आपको करवा दूंगा, हर प्रैक्टिस सेट में अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ऐसा पैटर्न मिले तो आपको कैसे सोल्व करना वो समझिए। सबसे पहले कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर दिया है वो देख लेना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस कोने में दिया है, ठीक है। कहाँ पर दिया? इस कोने में दिया है। तो इस कोने में दिया है, तो इसके पास बड़ी संख्या किस साइड है ये देखना है। तो एक तो हमें इधर भी दिख रहा है और हमें इधर भी दिख रहा है, ठीक है। किधर? इधर भी दिख रहा है। तो क्यों ना हम सबसे पहले इन वाली संख्या को पता कर सकते हैं, क्योंकि या तो आप इस साइड से सोल्व कर सकते हो या फिर आप इसको इधर नीचे से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इधर से सोल्व करेंगे कुछ इस टाइप से, इस वाली रेखा से। यानी संख्या को किससे पता करेंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हम इन संख्याओं को पता करेंगे कि ये संख्या कैसे लिखी। अब ये संख्या किससे पता करेंगे, तो इनके सामने ये दो संख्या को ऐसा क्या करे कि हमें ये संख्या मिले, इन दो संख्या को भी ऐसा क्या करे कि ये संख्या मिले, ये हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर से भी कर सकते हैं आप, इधर से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैं बता दूंगा। तो अब देखिए, जिसे अगर आप संख्या को ध्यान से देखो, 25 क्या है तो ये 5 का वर्ग है, क्या है 5 का वर्ग। 49 क्या है तो ये 7 का वर्ग है, ठीक है। क्या है? 7 का वर्ग है। अब दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको पता है यहाँ पर 7-5 कितने हो जाएंगे, 12। कितने हो जाएंगे? 12। और 12 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 12 का वर्ग 144 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर क्या मिला हमें लॉजिक कि ये किसका वर्ग, ये किसका वर्ग देखा तो ये 5 का, ये 7 का, दोनों को जोड़ा 12 और 12 का यहाँ पर वर्ग करके ये लिखा है, ठीक है। ये वाला 144। सेम तरीके से नीचे देखिए, ये 36 किसका वर्ग है तो आपको कि ये हमारा 6 का वर्ग है। किसका है? 6 का। 64 किसका वर्ग है तो ये 8 का वर्ग है। इन दोनों को भी आपस में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, तो ये 14 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 14। और 14 का भी वर्ग करेंगे तो 196 होते हैं, और 196 भी यहाँ पर लिखा है। तो दोनों में लॉजिक क्या मिली? सेम तरीके से पहली संख्या किसका वर्ग है हमें ये पता करना है। तो यहाँ पर देखते हैं 121 किसका वर्ग है तो ये हमारा 11 का वर्ग है। 225 किसका वर्ग है तो ये हमारा 15 का वर्ग है। इनको भी सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा वैसे जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो 15-11 कितने हो जाएंगे, तो 15-11 हमारे पास 26 हो जाएंगे। तो 26 का भी हम सेम तरीके से वर्ग कर देंगे तो 26 का 600 कितना होता है? 76 होता है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो 26 का वर्ग 676 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखेंगे 676 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसको आप इधर से भी सोल्व कर सकते हो। कैसे? देखिए, जिसे इधर से देखेंगे तो आपको पता है ये किसका वर्ग है तो ये 5 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है? 6 का वर्ग है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो पता है 11, और 11 का वर्ग यहाँ पर लिखा है। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो। सेम तरीके से यहाँ पर भी हो रहा है, ये 8 का वर्ग है, ये 7 का वर्ग है। 8 7 15 का वर्ग ये लिखा है। सेम तरीके से ये हमारा 12 का वर्ग है, ये हमारा 14 का वर्ग है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो 26 हो जाएंगे, और यहाँ पर 26 का वर्ग आ जाएगा, जिसे हमने अभी ऑप्शन नंबर ए वाला बताया, ठीक है। तो आप इधर से भी चेक कर सकते हो। तो ऐसा पैटर्न मिले तो आपको ऐसे चेक करना है। यहाँ पर वर्ग ही नहीं, आपको यहाँ पर जोड़ना, गुणा करना कुछ भी हो सकता है, माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ए बी का पिता है, ओ पी की माँ है, बी पी की माँ है, ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, हमें यह प्रश्न पूछा है। तो अब हमारे पास यहाँ पर रक्त संबंध का प्रश्न आया है, ठीक है। अब रक्त संबंध में आपको पता है इस प्रकार का प्रश्न अभी सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। ये जो प्रश्न है ना, आपको यहाँ पर ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ये वाले प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये प्रश्न सोल्व करने से पहले आपको ये वाले भी सोल्व करते आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपने मेरा कंप्लीट रीजनिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे देख लीजिए। वहाँ पर आपको सब
पूरी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे, वहाँ पर मैंने सारे प्रश्न दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको मैंने वहाँ पर भी बताया था कि आपको क्या करना है, कुछ उस प्रकार लिखना कि मैं स्वयं हूँ, मेरे से बड़ा होगा उसको ऊपर लिखेंगे, और उससे बड़ा होगा तो उसको भी ऊपर, मेरे से छोटा होगा इधर, मेरे पास वाला होगा तो उसको मेरे पास लिखूंगा, ये मैंने वहाँ पर भी बताया, ठीक है। तो बार बार बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को थोड़ा थोड़ा पढ़ के सोल्व करेंगे। किससे, देखिए, अब प्रश्न में कह रहा है कि ए बी का पिता है, इतना पढ़िए, ए क्या है, ए बी का पिता है। तो जो ए है, ठीक है, जो ए है ये क्या है, तो यहाँ पर देखिए ए बी का पिता है, तो हम क्या करेंगे, बी को नीचे लिखेंगे। क्यों नीचे लिखेंगे, क्योंकि ए जो बी का पिता है, तो पिता है तो इसको हम ऊपर लिख रखे। अब प्लस इसीलिए लगा रखा हूँ क्योंकि ये पुरुष है, पुरुष पे मैं प्लस लगाऊंगा और महिला पे मैं माइनस लगा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी का पिता है, तो हमें ए बी का पिता दिख रहा है, ए ऊपर है, बड़ा है। आगे देखेंगे ओ पी की माँ है, तो यहाँ पर हम नहीं लग सकता अभी, तो इसको छोड़ दो। उसके बाद आगे देखें तो पी बी की माँ है, पी जो बी की माँ है, तो इस बी की माँ कौन है, पी है, तो इसकी अगर पी जो बी की माँ है तो ये इसका पिता है, तो ये क्या हो जाएगी, माँ, मतलब ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, तो पी क्या हो जाएगी, बी की माँ हो जाएगी, ठीक है। तो ये पी ए, जैसे बी का पिता ए है और ये माँ है, तो ये दोनों की दोनों क्या है, इसके माता पिता है, ठीक है, ये दोनों की दोनों इसके माता पिता। बी लड़का है कि लड़की है, ये हमें प्रश्न में भी कहा नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये छूट गया था, तो ओ पी का माँ है, मतलब ओ पी की माँ है, तो जो ओ है वो पी की माँ है, तो पी की माँ है तो हम क्या करेंगे, ओ को और ऊपर लिखेंगे क्योंकि इसकी माँ है, तो माँ है तो यहाँ पर भी माइनस लगा लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। तो प्रश्न कह रहा है कि ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, हमें ये प्रश्न पूछ रहा है। तो सारे स्टूडेंट, जैसे कुछ भी स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ तक ये वाला भी समझ लेते हैं, ये वाला भी बना लेते हैं, लेकिन लास्ट में रिलेशन बताने में गलती कर देते हैं। किससे, ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ओ का बी क्या लगेगा ये आप उल्टा बता देते हो, ठीक है। मतलब ओ का बी क्या लगेगा आप ये बता देते हो कि ओ बी से किस संबंधित है, तो ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, ये प्रश्न कह रहा था। आप क्या करते हैं, ओ बी से किस प्रकार संबंधित है ये बता देते, तो ओ का बी क्या लगेगा आप ये सोच लेते हो, लेकिन नहीं, आपको जहाँ पर भी से लगा, जैसे ओ बी से, तो जहाँ पर भी से लगा वहाँ से आपको उल्टा बताना, यानी कि ओ बी से, मान लो ओ आप हो, ठीक है, ओ आप हो और आपका बी से क्या संबंध है, यानी कि आप बी के क्या लगोगे, तो आप कहोगे हम बी के क्या लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बी है और ये बी की माँ है और ये बी की माँ, मतलब बी की माँ की ये माँ है, तो बी की माँ मतलब आपकी माँ की माँ आपकी क्या लगेगी, तो आप कहोगे हमारी नानी लगेगी, और हमारे पिता की माता अपनी क्या लगती है, दादी लगती है, और माता की माता हमारी नानी लगती है। तो यहाँ पर ओ पी मतलब ओ बी से पी से मतलब ओ बी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये नानी है, तो बी की ओ क्या लगेगी, नानी लगेगी। तो ऑप्शन में देखिए नानी कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा खुद को लेके प्रश्न को सोल्व करना है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, ये उसी टाइप का प्रश्न, ठीक है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न। अब इसमें क्या है कि हमें यहाँ पर प्लस के रूप में दिया जाता है और प्लस के रूप में फिर आपको सोल्व करना होता है। वो कैसे, देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों का रिलेशन देखना है। यहाँ से आपको देखिए आप क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट भी काट के सोल्व करते हैं और कुछ टीचर करवाते भी है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन कभी कभी होता है कि आपस में इधर भी ये वाले जो लेटर है पलट जाते हैं, ठीक है, तो फिर हम गलती कर देते हैं और हमसे कभी कभी इसमें भी गलती हो जाती है, इसीलिए मैं जो तरीका बताता हूँ वो आसान है। वैसे वो आसान क्या है कि उसमें थोड़ा सा समय लग भी सकता है, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आपको क्या करना है, ऐसे थोड़ा अवॉइड करना है सोल्व करने का, क्योंकि मिस्टेक हो जाएगी आपसे, और एक मिस्टेक हुई माइनस मार्किंग एग्जाम है, आपका एक नंबर कटेगा ही कटेगा, साथ में दूसरे को भी, सही वाले को भी डुबा ले जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करा, P प्लस क्यू का अर्थ क्या है, यानी मतलब P प्लस क्यू दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जहाँ प्लस है इसका अर्थ सबसे पहले चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर A प्लस बी का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। तो यहाँ पर भी सेम हम मतलब सेम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लॉजिक मतलब सेम रिश्ता बनाएंगे। जैसे अगर इसने कहा कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो यहाँ पर भी प्लस का अर्थ हम ऐसा ही करेंगे कि पी क्यू का पिता हो जाएगा। अगर यहाँ पर ए बी का पिता है तो यहाँ पर भी पहला वाला इसका पिता हो जाएगा, ठीक, ये पहला वाला इसका पिता है तो ये भी पहला वाला इसका पिता हो जाएगा, तो पी क्यू का पिता हो जाएगा। ये जो पी है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्यू का पिता, तो क्यू कहाँ पर लिखाएगा, नीचे, क्योंकि पी क्यू का पिता हो जाएगा तो इसको हम प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। तो क्यू कहाँ पर लिखाएगा, नीचे लिखाएगा, ये हमने ऐसा बनाया। इसके बाद और इन दोनों में देखेंगे, अब क्या करेंगे, आपको छोड़ना नहीं है, दोनों के बीच में चिन्ह वाले को ही देखना है। अब यहाँ पर माइनस से, और माइनस का अर्थ क्या है कि ए माइनस बी का अर्थ है, यहाँ पर देखिए ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का पति है,
ए बी का पति है तो यहाँ पर भी क्यू आर का पति हो जाएगा। जो क्यू है ये आर का पति हो जाएगा, तो यहाँ पर आर और क्यू पति पत्नी हो जाएंगे। क्यू आर का पति, तो ये पति हो गया और ये पत्नी हो गया, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे तो आर और एस यानी इसमें गुणे का चिन्ह है। और गुणे का चिन्ह का अर्थ क्या कहा कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की माँ है। क्या है? ए बी की माँ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ए बी की माँ है, तो यहाँ पर भी आर एस की माँ हो जाएगी। आर जो एस की माँ हो जाएगी, तो एस कहाँ पर लिखाएगा? नीचे लिखाएगा, क्योंकि आर जो एस की माँ है तो हमें माँ दिख रही, क्योंकि मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया था पहले ही। तो एस को नीचे लिखेंगे क्योंकि इसकी संतान है। इसके बाद इन दोनों में देखेंगे, तो इन दोनों में क्या है? भागित का है। और भागित का अर्थ इसने कहा कि ए भागित बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो यहाँ पर भी एस टी का भाई हो जाएगा। यहाँ पर ए बी का भाई है तो यहाँ पर एस टी का भाई हो जाएगा। तो एस टी का भाई हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका भाई हम क्या करेंगे? एस टी का भाई बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमने एस टी का भाई बना लिया, एस टी का भाई, एस टी का भाई, तो यहाँ पर मैं प्लस लगा लेता हूँ, ठीक है। इतना आप इतना कर लिए। अब आपको रिलेशन बताना आसान है। अब यहाँ पर करा कि तो पी का टी से क्या संबंध है? से कहाँ पर लगा? यहाँ पर लगा, यानी यहाँ पर टी का पी क्या लगेगा ये आपको बताना है। टी का पी क्या लगेगा? तो टी का पी क्या लगेगा? तो यहाँ पर टी है, ये दोनों क्या है? इनकी संतान है। अब इनकी संतान है तो आपको हो गए ये दोनों की दोनों इनकी संतान है। टी का क्यों पिता है? एस का भी पिता है। और ये पी क्या है? इनके पिता के पिता है। तो अपने पिता के पिता अपने क्या लगते हैं? तो आपको हो गए अपने पिता के पिता, ठीक है। टी का पी क्या लगेगा? तो अपने पिता का पिता है, ये अपने पिता का पिता है, तो अपने पिता का पिता अपना क्या लगता है? तो आपको हो गए दादा लगता है। तो ऑप्शन में दे दिए दादा कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब हमारे पास ये रैंकिंग का प्रश्न, ठीक है, क्रम व्यवस्था का है। प्रश्न करा कि यदि 460 विद्यार्थियों में प्रारंभ से क्षमा की रैंक 220वीं है तो अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या है? हमें यह बताना, ठीक है। तो ये रैंकिंग वाला प्रश्न, इसमें भी कई सारे टाइप है, मैं सारी टाइप करवा दूंगा। ये हमारी बस बेसिक पहली टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या करना, हमें कुल विद्यार्थी दिया है। सबसे पहले कुल विद्यार्थी दिया है कि कितने विद्यार्थी दिया? 460 विद्यार्थी दिया, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि जो क्षमा का रैंक है एक तरफ से कितना है? 220वीं है, यानी कि प्रारंभ से 220वीं है, तो अंतिम से क्या है? मतलब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसकी रैंक इस वाले विद्यार्थी में, यहाँ से मतलब इस तरफ से इसकी रैंक कितनी है? तो आपको हो गए 220वीं है, यानी कि इस तरफ से यहाँ पर प्रारंभ, ये हमारा प्रारंभ है, ठीक है। इस तरफ से इसकी जो रैंक है वो 220वीं है, और इधर से क्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए यह हमारे पास कुछ विद्यार्थी है, मतलब यहाँ पर 460 विद्यार्थी बैठे हैं, ठीक है, ये समझ लो पहले तो। और इधर से गिनने पर जो क्षमा है इसकी रैंक 220वीं है, तो इधर से गिनने पर कौन सी होगी ये हमें बताना है। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 460 है। तो आपको क्या करना है कि जो एक तरफ से रैंक दी है उसको मतलब कुल में से घटा के एक प्लस कर देना है। कैसे? देखिए ये 460 विद्यार्थी है, इसमें से हम क्या करेंगे? इसको घटा लेंगे। इसको घटाएंगे तो कितने बचेंगे? तो आपको हो गए 240 बचेंगे। कितने बचेंगे? 240। और 240 में आपको एक प्लस कर देना है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 241 हो जाएंगे। तो जो क्षमा की रैंक हमारी प्रारंभ से कितनी थी? 220वीं थी, तो अंतिम से कितनी हो जाएगी? तो अंतिम से इसकी हो जाएगी 241वीं। कितनी? 241वीं, ठीक है। तो ये अंतिम से हो गई। तो ऑप्शन में देखिए 241 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये बात तो इसकी दायां और बायां का इसका हमारा इनका स्थान पता चल गया कि दाएं से इतने स्थान पर है और बाएं से इतने स्थान पर है, कि ऊपर से इतने पे, नीचे से इतने है। प्रारंभ को हो या अंतिम को, ऊपर को या नीचे को या दाएं को या बाएं को, बात एक ही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इनका दोनों का स्थान निकल गया है, ठीक है। तो स्थान पूछा था तो हमने 241 बता दिया। अगर आपको प्रश्न में दोनों स्थान दे दिया जाए और कुल विद्यार्थी पूछे तो फिर आपको क्या करना है? दोनों को जोड़ के एक माइनस करना है। अब हम एक माइनस क्यों कर रहे हैं? देखिए पहले तो अब हम एक प्लस क्यों कर रहे हैं? एक प्लस इसीलिए कर रहे थे क्योंकि इधर से गिनेंगे तो हमारा एक जो डबल बार गिना तो प्लस करना पड़ता है अगर स्थान निकालने के लिए। और कुल निकालने के माइनस क्यों करेंगे? तो जैसे इन दोनों को जोड़ते हैं, 200 क्या है? 220 एक तरफ से रैंक है और दूसरी तरफ से क्या है? 241 निकाला, हमने निकाला है, ठीक है, बताया हमने। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता है कितने हो जाएंगे? 461 हो जाएंगे। कितने? 461। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक माइनस कर लेंगे सही बताने के लिए, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 460। तो 460 कुल विद्यार्थी हमारे वापस निकल आए हैं, ठीक है। इसका मतलब ये स्थान सही है। अब एक हमने इसलिए माइनस किया कि एक बार जो है क्षमा का रैंक है वो एक बार मतलब डबल गिना जाता है, एक बार डबल गिना जाता है, इसलिए हम एक को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना।
अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा वर्णमाला से है, ठीक है, वर्णमाला से अल्फ़ाबेट से। प्रश्न ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो ये पूरी तरह से वर्णमाला पे डिपेंड रहता है ABCD पे। आपको ABCD याद होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया है। तो यहाँ पर ऐसा है, किसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 7वें अक्षर के बाएं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से मतलब आपको पता है जेड, क्या है, सबसे पहले जेड, उसके बाद यहाँ पर वाई, वाई के बाद क्या हो जाएगा एक्स, एक्स के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद वी, वी से पहले फिर यू, यू के बाद, सॉरी यहाँ पर मैं यू अच्छे से बनाता हूँ, ठीक है। तो यू, यू के बाद आपको पता है टी, टी के बाद फिर क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे टी के बाद एस, फिर आर, फिर क्यू, ठीक है। तो इसने क्या कहा, देखिए मैं यहाँ पर क्यू तक लिख देता हूँ। इसने क्या कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 7वें अक्षर, दाएं ओर से 7वां अक्षर कौन सा है, तो ये पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये दाएं ओर से हमारा ये वाला 7वां अक्षर है, ठीक है, ये हमारा 7वां अक्षर है। इसने कहा कि 7वां अक्षर के बाईं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा, बाईं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, ये दाईं ओर से मतलब ABCD में दाईं ओर कौन सा होगा, जेड, और दाईं ओर से 7वां अक्षर हमारा कौन सा निकला है, टी, सॉरी टी, ठीक है, कौन सा निकला है, टी। और टी के इसने बाईं और तीसरा अक्षर, इसका बायां किधर होगा, तो आपका जिधर बायां है इधर, तो इसका भी इधर होगा, आपका दायां इधर है तो इसका भी दायां इधर होगा। तो इसने बाईं ओर से कहा, तो बाईं ओर से तीसरा स्थान कौन सा हो जाए, ये पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा। तो तीसरा स्थान कौन सा है, तो वो क्यू वाला है, कौन सा है, क्यू वाला है, ठीक है। तीसरा स्थान कौन सा वाला है, बाईं ओर से, तो वो क्यू वाला है। तो ऑप्शन में देखिए क्यू कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अल्फ़ाबेट याद होना चाहिए, ये मैंने पहले ही बता दिया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न हमारा है त्रिभुज काउंट करने का। आपको पता है इसमें वर्ग काउंट करने का भी प्रश्न आता है, आयत काउंट करने का भी आता है, बाकी वृत्त काउंट करने का भी आता है। तो वो सारे मैं आपको हर अलग अलग प्रैक्टिस सेट में ऐड करके बता दूंगा, जो भी टाइप बनती है, इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमें प्रश्न पूछा है कि इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है, ये आपको बताना है। अगर आपको पहले से आता है तो आप सोल्व कीजिए, बाकी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले त्रिभुज गिनने का मैं यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझिए। जिससे जैसे यहाँ पर देखिए, आपको पता होगा कि कुछ इस टाइप का जब त्रिभुज होता है, ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज होता है इसमें क्या होता है, एक त्रिभुज है। अगर इसमें हम बीच में लाइन खींच देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, फिर 1, 2 और एक बड़ा वाला 3 हो जाएंगे। एक और लाइन खींच देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 1, 2, 3, फिर 4, 5, 6, ऐसे में गिन नहीं पाओगे। तो आपको फिर क्या करना है, कॉलम में संख्या लिखना है। क्या करना है आपको, कॉलम में संख्या लिखना है। जिससे मैं यहाँ पर हटा के बताता हूँ, जैसे ये एक कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, और सभी को क्या करना, जोड़ देना है। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना त्रिभुज हो जाएगा, जोड़ने पर जो संख्या है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसी में कुछ इस प्रकार का मिले, फिर भी आपको लिख देना 1 फिर 2, इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 3 और 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6, यानी इस आकृति में अभी कितने हैं, 6। तो ये वाला आपको आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, ये बात तो इसे वाली आकृति हो गई। अगर आपको ऐसी आकृति मिले, कैसी, कुछ इस प्रकार की, ठीक है, कुछ इस प्रकार की क्रॉस वाले मिले, जैसे इस प्रकार की, तो इस प्रकार की आकृति में आपको क्या करना है, अगर गिनोगे तो 1, 2, 3, 4, फिर बाद में ये 5, फिर ये 6, फिर ये 7, फिर ये 8, ऐसा गिनोगे। तो ऐसा नहीं गिनना, आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉलम क्रॉस में क्या करना, डबल कर देना, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर 4, और 4 का डबल 8। तो इस आकृति में 8 है, ये आपको डायरेक्ट डबल कर देना है। तो ये तरीका भी आपको याद रखना है, क्रॉस में आपको क्या करना है, डबल करना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आपको पता है स्पष्ट रूप से हमारे पास 2 क्रॉस दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर डबल हो जाएगा तो 8, यहाँ पर डबल हो जाएगा तो 8, और ये हमारा इस प्रकार का दिखाई दे रहा है, तो आपको पता है इसमें 3 हो जाएगा। ये तो सीधा तरीका है गिनने का, ये हमने क्या करा, उस ट्रिक से फट से गिन लिया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर और कहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक हमारा देखिए, हमारे पास यहाँ पर 8, 8, 16 और 3, 21 तो ये हो गए, ठीक है। कितने हो गए, 8, 8, 16 और 3, 18, ये हो गए, कितने हो गए, 18, ठीक है। 16, 18, 19 हो गए। देखिए 8, 8, 16, 3, 19 होता है, तो यहाँ पर 19 हमारा ये हो गए, ठीक है। अब एक हमारा यहाँ से बड़ा वाला बनता हुआ दिखा रहा है, इससे और इससे दोनों से मिलकर, ठीक है। और एक हमारा इधर से ये वाला बनता हुआ, तो 2 हमारे यहाँ पर हो गए। उसके बाद और हमें कहाँ पर दिख रहे हैं, तो और हमें यहाँ से दिख रहे हैं, एक हमारा यहाँ से ये वाला बनेगा और एक हमारा यहाँ से ये वाला बनेगा, तो 2 हमें यहाँ पर भी दिख रहे हैं। तो इन अभी क्या करेंगे, इन सभी को प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो प्लस करने पर हमारे पास 23 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। तो ये जो आकृति है इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 23 होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
आपको एक इस प्रकार का त्रिभुज भी मिलता है, जिससे ये हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कैसे इस प्रकार का एक त्रिभुज मिलता है, इस प्रकार का, और इसमें आपको कुछ इस प्रकार का भी देखने को मिलेगा, एक कोने पे कुछ इस प्रकार का, ठीक है। तो इसकी भी ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, इसकी भी आसान ट्रिक है वो भी बता दूंगा। या फिर आपको ऐसा भी मिलता है, कैसा, तो आपको यहाँ पर देखिए जैसे ये वाला है, ये वाला ऐसा भी मिलता है, ठीक है, ऐसा भी मिलता है। या फिर आपको कुछ इस प्रकार का भी मिलता है, कैसे, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ इस प्रकार खींच लेंगे, उसके बाद आपको इस प्रकार का भी बनता हुआ भी मिलता है, तो उसकी भी ट्रिक मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है, ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न है, और दर्पण प्रतिबिंब के भी प्रश्न आपको एक से दो देखने को मिलते हैं। तो प्रश्न क्रम दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यानी यहाँ पर हमारे पास एक यहाँ पर एमएन रेखा दी गई है, और यहाँ पर हमारे पास कुछ लेटर और संख्या भी है, ठीक है। तो इनको हम एमएन रेखा पर रखेंगे तो ये इस तरफ कैसे दिखाई देंगे, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो उसकी छाया बनती है जो दर्पण के पास है, जो दर्पण के पास है उसकी सबसे पहले बनती है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर ई है, तो ई की यहाँ पर सबसे पहले बन जाएगी, किसकी बनेगी, ई है तो ई की बनेगी। तो ई कैसा दिखाई देगा, तो ई इस साइड आके ऐसा दिखाई देगा 9 की तरह, ठीक है। ई हमारा कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। तो ई अगर इस प्रकार का देखेंगे तो सभी में है, लेकिन इसमें नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। ऑप्शन आप एलिमेट करना, दर्पण प्रतिबिंब में आपको ऑप्शन एलिमेट करना है, जो मैं अभी ऑप्शन हटा रहा हूँ उस टाइप से प्रश्न आपका आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे को देखेंगे, यहाँ पर डी है, और डी इधर आके कैसा बन जाएगा, तो बी की तरह हो जाएगा। तो बी की तरह अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर वैसा कि वैसा डी रहा, तो इसको भी हम हटा देंगे, ऑप्शन ए और भी हमने हटा दिया है, ठीक है। फिर 3 को देखेंगे तो 3 आपको पता है इधर आकर इस तरफ चले जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 वैसा कि वैसा है, तो इसको भी हम एलिमेंट कर देंगे, तो सी वाला भी हटा। अब हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत है, तो सर नहीं है, आप कहोगे अभी सर नहीं है, हमने ऑप्शन हटा दिया गलती निकाल के, 100% हमने सही किया। तो अभी जो बचा हुआ हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप ऑप्शन एलिमेंट करो, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब में ऑप्शन एलिमेंट करके प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न है, दर्पण प्रतिबिंब में आपको कुछ आकृतियाँ भी मिलती है, जैसे अभी लेटर संख्या मिली थी, आपको आकृतियाँ भी मिल सकती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार एमएन रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मतलब इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब इधर कैसा बनेगा, सेम तरीके से वही बताना है। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि सबसे पहले उसकी आकृति बनेगी जो पास में रहेगा। तो यहाँ पर इसका जो हाथ है ये कैसा हो जाएगा, तो जैसे ये इसका जो हाथ है वो इधर आके कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ये जो इसका हाथ है, ठीक है। इसका जो हाथ है यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, इसका यहाँ पर ये जो सिर है इसका वैसा ही रहेगा, ये हाथ है ऐसा आ जाएगा, और ये वाला हाथ ऐसा रहेगा इधर आके, ठीक है। इसका पहले बनेगा। तो अगर इसका हाथ से अगर हम ऑप्शन में एलिमेंट करते हैं तो इसका यहाँ पर नहीं आया, मतलब ये नहीं होगा। इसका भी यहाँ पर इस साइड नहीं आया तो ये भी नहीं होगा। इसका भी इस साइड नहीं आया तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमने एक बार में सभी को हटा दिया। इसका इस साइड आ चुका, ये भी आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये जो झंडी वाला है ये इधर आके बन जाएगा कुछ इस प्रकार का, तो यहाँ पर भी है। ये ऊपर ब्लैक वाला वो यहाँ पर बन जाएगा, तो ये भी है यहाँ पर, तो ये इस प्रकार का, ठीक है। पैर तो आपको पता है कोई प्रभाव पड़ना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। इसमें जल दर्पण प्रतिबिंब भी आता है, वो भी मैं ऐड कर दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न है। आज मैं बहुत धीरे आपकी क्लास ले रहा हूँ ताकि आप समझ सको, आपको बस आप सीख जाओ। मेरा मतलब ये है कि आपको सिखाना है, ठीक है। तो प्रश्न में कह रहा कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्हों को तार्किक रूप से प्रतिस्थापित कर सकती है। मतलब ये जो हमारा प्रश्न है ये सीरीज का प्रश्न है, लेकिन ये हमारा नॉन वर्बल में आता है। मतलब ये हमारा आकृति सीरीज का प्रश्न है, और ये प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे प्रश्न को गलत कर देते हैं। क्यों गलत करते हैं? क्योंकि आपको पता है सीरीज में यहाँ पर हम पैटर्न कैसे देखें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। लेकिन आपको पहली आकृति को बनाते हुए चलना है। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। अगर हम पहली आकृति में मान लो हम इस जी वाले उल्टे वाले जी को लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहली आकृति में था, अगर हम पहली से अगली में देखेंगे तो अगली आकृति में बीच में चले गया, मतलब यहाँ पर हम सीधे गोल कर देंगे, बीच में चले गया।
फिर हम अगली से और अगली में देखेंगे तो जो जी है यहाँ पर चली गया इस कोने पे, मतलब ये इस स्थान पर आ गया। ठीक है, देखिए इधर से यहाँ आया फिर इधर गया। फिर और इस अगली से देखेंगे तो जी यहाँ पर आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ आया और यहाँ इस कोने पे चले गया। तो अगली में हमें बताना है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो जी यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, मतलब इसके टोटल 5 ही स्थान है। तो एक स्थान बचा है, तो अगले में ये यहाँ पर आना चाहिए। मैं कलर चेंज करता हूँ, अगले में ये कहाँ पर, यहाँ पर आना चाहिए, लास्ट वाले में। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है। आप कहोगे हमें इस तरफ जी वाला जो केवल ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हम ऑप्शन हटा देंगे क्योंकि हमारे पैटर्न यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आप एक और चिन्हों को चेक कर लीजिए कंफर्म करने के लिए। वैसे कंफर्म है, लेकिन एक और चिन्ह को चेंज कर लीजिए, सॉरी चेक कर लीजिए। ठीक है, देखिए मान लो यहाँ पर हम इस प्रतिशत वाले को देखते हैं, यहाँ पर था, इससे अगले को देखेंगे तो ये यहाँ पर मतलब इस वाले पे चले गया। फिर इससे अगली को देखेंगे तो बीच में आ गया, मतलब यहाँ पर आ चुका है। फिर इससे अगली को देखेंगे तो जो प्रतिशत है वो यहाँ पर आ चुका है। फिर इससे और अगली को हमें बताना, अगली में हमें बताना, तो आपको पता है इन 4 स्थान पर आ चुका है, बीच में हमारा एक स्थान बचा है, यहाँ पर बचा है। ठीक है, यहाँ पर आना बचा है, इसको मैं कलर करता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर आना बचा है। तो इस जगह के लिए हमें प्रतिशत को देखना है। तो इस जगह में प्रतिशत यहाँ पर भी 100% है, हमने इसे सही माना था। यहाँ पर है लेकिन जो जी था वो नहीं है, तो इसीलिए इसको हटा देंगे। इन बाकी में तो है नहीं, तो ये भी हटेगा, तो इसीलिए ये वाला सही हो जाएगा। अब हम कंफर्म कर लिए कि अगला भी हमारा सही आया है। ठीक है, तो इस तरीके से देखना। इसमें भी मैं आपको बहुत सारी ऐसी अलग अलग लॉजिक लगती है, वो मैं बता दूंगा हर प्रैक्टिस सेट में। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया, और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न, आप एसएससी के प्रश्न को उठा के देख लीजिए, आप चाहे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के प्रश्न को उठा के देख लीजिए। प्रश्न आए हुए प्रश्न मैं यहाँ पर ला रहा हूँ और उन प्रश्नों को मैं टाइप वाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए प्रश्न पूछा कि कागज की एक शीट को बिंदीदार रेखा के साथ दर्शाई गई दिशाओं के अनुदिश क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है और फिर अंत में छेद किया जाता है। खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, यह हमें पूछा है। ठीक है, कैसा दिखेगा। तो अब देखिए ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। जो पिछला प्रश्न था हमारा कौन सा है, सीरीज का था ये वाला। अब ये जो प्रश्न हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। मतलब यहाँ पर ये है कि दोस्तों देखिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बाकी आप अगले प्रैक्टिस सेट में तो हम स्पीड बढ़ा लेंगे। अब देखिए अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो मुझे कमेंट कर देना, और कुछ तो कमेंट करो मुझे, कुछ तो इस वीडियो को फीडबैक दो। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास इस आकृति में ये गोल गोल दिए हैं, ये कह रहा है कि यहाँ से हम रोटेट करेंगे इस तरह से, ये वाला इधर से ये इतना रोटेट करेंगे, हिस्सा दे रहा है ये वाला, यहाँ से ये रोटेट करेंगे ये वाला। ठीक है, ये वाला इधर से ये भी रोटेट करेंगे, तो ये आकृतियाँ कैसे बनेंगी। तो अगर हम इस हिस्से को यहाँ से कोने को मोड़ेंगे तो ये वाला यहाँ छप जाएगा, इस कोने को मोड़ेंगे तो ये वाला यहाँ छपेगा, इस कोने को मोड़ेंगे तो ये यहाँ पर छपेगा, इस कोने को मोड़ेंगे तो यहाँ पर ये छपेगा। तो फाइनल आकृति हमारी कैसे बनेगी, कुछ इस टाइप से बनेगी। कैसे, कुछ इस टाइप से। तो ये वाली अगर आकृति हम ऑप्शन में चेक करते हैं तो ऑप्शन में कहाँ पर दिया है, तो कहोगे आप ऑप्शन नंबर हमें सी में दिया है। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर भी दर्पण प्रतिबिंब वाला ही काम करता है, जैसे मैंने दर्पण प्रतिबिंब अभी बताया आपको, वही वाला यहाँ पर भी होता है, बस यहाँ छप जाता है। ठीक है, छप जाना का मतलब ये है कि जैसे हम कार्बन पे लिखते हैं वो उस तरफ चले जाता है, या फिर आप कुछ भी लिख के दूसरे कागज़ पे चिपकाओगे तो वो भी आपको चिपका हुआ मिलेगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब ये जो प्रश्न हमारा देखिए हमने क्या करा, अभी हमने देखिए दर्पण प्रतिबिंब कर लिया, सीरीज कर लिया, उसके बाद पेपर कटिंग फोल्डिंग भी कर लिया है। उसके बाद देखिए उसके बाद ये जो हमारा है सन्निहित वाला प्रश्न है, क्योंकि आपको यहाँ से 2-3 प्रश्न क्या, ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं इन चैप्टर से। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न करा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके भाग के रूप में सन्निहित है। मतलब जो एक सा आकृति दी है किस विकल्प में दिखाई दे रही है वैसी की वैसी ये हमें बताना है। तो ये प्रश्न हमेशा बनता ही बनता है। तो जितने भी प्रश्न बनते हैं मैं सारे यहाँ पर लेकर आया हूँ, ये आपके लिए रामबाण प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आकृति हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि ये आकृति किस विकल्प में है, ये हमें देखना है। तो पहला तरीका तो आपको त्रिभुज मिलना चाहिए पूरी तरह से। ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये पूरी तरह से दिखना चाहिए विकल्प में। तो आपको दिख रहा है, हाँ सभी में दिख रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कि हाँ सर हमें तो सभी में दिख रहा है, त्रिभुज सभी में दिखा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ये वाला जो हमारा पास ये वाला हिस्सा है, इस वाले त्रिभुज से टच होता हुआ यहाँ पर ऐसा आ रहा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आ रहा है और यहाँ पर पूरी तरह से गोल बन रहा है। ये त्रिभुज के इस कोने से टच हो रहा है और यहाँ से ये मिलता हुआ आ रहा है। तो ये हमें ऑप्शन में अभी इतना देखना है। तो इस कोने से अगर टच हुआ तो यहाँ पर त्रिभुज है, यहाँ तो टच नहीं हुआ ये वाला। ठीक है, यहाँ टच होना था नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए हटा देंगे।
यहाँ पर टच हुआ है लेकिन ये इस साइड नहीं गया तो इसको भी हटा देंगे। यहाँ पर ये इस साइड तो जा रखा लेकिन इसको यहाँ तक टच होना था, यहाँ तक टच होना था, लेकिन ये भी टच नहीं हुआ तो ये भी हम हटा देंगे। अब प्रॉपर देखिए, ये जो पूरी तरह से त्रिभुज दिखा है ये वाला पूरा बनता हुआ, यहाँ से ये वाला ऐसा टच होता हुआ भी आपको यहाँ पर प्रॉपर रूप से दिख रहा होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में मैच हो रहा है। ऑप्शन बी में सन्निहित है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो चिन्हित को प्रतिस्थापित करके दिए गए पैटर्न को पूरा कर सके। मतलब अब ये जो प्रश्न हमारा है ये आकृति पैटर्न को पूरा करने वाला प्रश्न। ठीक है, कि एक आकृति में आपको कुछ भाग में प्रश्न चिन्ह दिया जाएगा, उस भाग को आपको पूरा करना है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनता है। ठीक है, कैसा? ये वाला प्रश्न। तो ऐसा भी कैसा करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, वैसा कि वैसा ऑप्शन से उठाकर रखना है। कैसे रखना? देखिए, सबसे पहले उस आकृति को देखिए जो आकृति आपकी आधी अधूरी है। तो आकृति आधे अधूरी में सबसे पहले तो एक देखिए पूरी तरह से गोल बन जाएगा। पूरी तरह से आकृति होने के लिए एक तो ये गोल लाइन पूरी हो जाएगी। ठीक है, कौन सी? ये वाली। तो यहाँ पर हम गोल लाइन को पूरी कर लेते, तो ये मैंने कहा क्या, इसको गोल लाइन को पूरी कर लिया। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद एक तो हमारी गोल लाइन पूरी होगी, सभी में देखिए गोल लाइन भी पूरी। देखिए मैं पीछे से करता हूँ। सबसे पहले ये वाली लाइन पूरी तरह से एग्जैक्ट पूरी तरह से तो मायने रहेगी। ठीक है, ये वाली लाइन ऐसी टच होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देख लीजिए क्या टच होती है और ये कहीं दिखाई दे रही है? हाँ, 3 में दिखाई दे रही है, इसमें यहाँ पर नहीं है तो ऑप्शन ए को हम हटा देंगे। एलिमेंट करो, हटाओ। अब उसके बाद बचा हमारे पास ये वाली लाइन। ये वाली लाइन हमारी कुछ इस प्रकार से टच होगी, तो ये वाली लाइन सभी में दिख रही है, यहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद ये वो जो लाइन बीच में से यहाँ तक टच होना चाहिए, तो यहाँ पर भी सभी में टच हो रही है, यहाँ तक भी ठीक है। ये जो लाइन यहाँ से ये इधर आ रही है, एक यहाँ से यह हो जाएगी। ठीक है, ये वाली लाइन समझो, यहाँ से यहाँ पर आए, फिर यहाँ से ये यहाँ पर आए। ठीक है, ये भी टच होती हुई दिखना चाहिए। तो यहाँ पर तो पहले हमने हटा दिया कि ये वाली लाइन नहीं थी। ठीक है, इसमें दिख रही है, इसमें ये वाली लाइन गायब है, यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये वाली लाइन नहीं है तो ये हटा देंगे। यहाँ पर इधर वाली लाइन नहीं है तो इसको भी हम हटा देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी हटा है, ये हमारा प्रॉपर मैच करा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर पूरा पूछ रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ भागित और गुणा का अर्थ माइनस और भागित का अर्थ प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण व्यंजक का मान क्या होगा? यानी निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है, गणितीय संक्रिया का प्रश्न है। यहाँ पर क्या होता है कि ये प्रश्न आपको हर एग्जाम में 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, या एक तो 100% कोई सी भी एग्जाम दो आपको मिलेगा। एसएससी में तो 100% मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, बोर्डमास रूल पे सोल्व करना है। क्या करना? देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अर्थ जैसे दिखा कि प्लस का अर्थ क्या है, गुणा दिया है, माइनस का अर्थ इसने भागित का है, और गुणे का अर्थ माइनस का है, और भागित का अर्थ इसने प्लस का है। तो आपको यहाँ पर समीकरण में क्या करना है, चिन्ह चेंज करना है। कैसे? देखिए समीकरण को लिखते हैं हम, जैसे 9, सबसे पहले हम क्या करेंगे 9 को लिखेंगे, 9 के बाद यहाँ पर प्लस है, और प्लस का अर्थ इसने क्या कहा, गुणा का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे गुणे का चिन्ह लगाएंगे, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसने कह दिया है। उसके बाद 7 को लिखेंगे, 7 को जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको वहाँ पर ब्लैंक पेज में लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, और गुणे का अर्थ इसने क्या कहा, गुणे का अर्थ इसने माइनस कहा, तो यहाँ पर हम माइनस लगा के अगली संख्या 15 को लिखेंगे। 15 के बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और माइनस का अर्थ इसने भागित कहा, तो यहाँ पर हम भागित लगा के अगली संख्या 5 को लिख लेंगे। फिर इसने यहाँ पर क्या कहा, भागित का चिन्ह दिया है, और भागित का अर्थ इसने प्लस का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे प्लस लगा के अगली संख्या 5 को लिख लेंगे। सबसे पहले आपको ये तरीका करना है, चिन्हों को चेंज करना है, फिर आपको बोर्डमास रूल पे समीकरण को सोल्व करना है। कैसे? देखिए जिससे बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें भाग देंगे, तो भाग देंगे तो 9 को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, वैसे गुणा भी कर सकते हो, कोई बात नहीं सीधे, लेकिन कोई बात नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहाँ पर भाग देंगे तो 5 3 15 3 बार में गया है, फिर ऊपर से +5 उतार लेंगे, फिर अब गुणा करेंगे। अब गुणा करेंगे तो 963 होते हैं, कितने होते हैं 963 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 नहीं सही लिखाता है। फिर यहाँ पर माइनस क्या करेंगे, इधर 3, यहाँ पर क्या करेंगे 3, उसके बाद है +5। ठीक है, ये इतना करने के बाद हमने गुणा कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, या तो आप माइनस कर लो, यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपको पता है 63 में से 3 को घटाएंगे तो 60 बचेंगे, ऊपर से +5 उतर जाएगा। ठीक है, और इनको क्या करेंगे, अभी प्लस का है तो आपस में जोड़ देंगे, तो हमारे पास नीचे सोल्व करने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको हो गया 65 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस समीकरण का मान क्या है, 65 आया, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर क्या होगा 65 होगा। ऑप्शन में चेक कर लीजिए क्या 65 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ
यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने चिन्ह बदल के लिए भाग सोल्व किया, भाग सोल्व करने पर यहाँ पर हमने इतना उतारा, फिर हमने गुणा किया तो ये उतारा, गुणा करने के बाद हमने यहाँ पर माइनस कर लिया, फिर हमने प्लस कर लिया। चाहो आप यहाँ पर माइनस प्लस आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। अब इसी चैप्टर का कुछ इस टाइप से प्रश्न बनता है। ठीक है, मतलब इस टाइप से पूछा जाता है। अब इसमें ऐसा है, वहाँ पर तो हमें क्या करा था कि चिन्ह को चेंज कर दो कि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भागित, का अर्थ गुणे, का अर्थ ये, इसका अर्थ वो, इसका अर्थ वो, ये दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर इस टाइप का प्रश्न बनता है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, बस ये जो कह रहा है वैसा वापस से समीकरण में चिन्ह को चेंज कर देना है। किससे, जिस समीकरण को लिखिए सबसे पहले तो समीकरण में क्या है 110 लिखा है। ठीक है, 110 क्या लिखा है 110, 110 के बाद यहाँ पर गुणे का चिन्ह है। इसने कहा गुणे और भागित को आपस में बदलना है, तो जहाँ पर गुणे का चिन्ह है वहाँ पर हम भागित का चिन्ह को रखेंगे, अगली संख्या 10 को लिख लेंगे। फिर जहाँ माइनस है, माइनस को और प्लस को बदलना है, तो जहाँ माइनस का है वहाँ पर हम प्लस को रख देंगे, अगली संख्या वापस हम क्या करेंगे लिख लेंगे। और जहाँ भागित का है वहाँ पर हम गुणे का चिन्ह रखेंगे क्योंकि हमें बदलने के लिए कहा, और अगली संख्या 5 को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जहाँ प्लस का चिन्ह है वहाँ पर हमें माइनस रखना है क्योंकि उसने चिन्हों को आपस में बदलने के लिए कहा। तो आपको भी क्या करना है, इस प्रकार से चिन्हों को बदल लेना। ठीक है, फिर वापस आपको बोडमास रूल पे सोल्व करना है। इसमें भाग देंगे तो 10 में क्या करेंगे, भाग देंगे तो ये 11 बार में जाएगा, ऊपर से प्लस वैसा ही उतारना है, और 175 भी मैं अभी उतार लेता हूँ, वैसा आप यहाँ पर गुणा कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 11 तो वैसा ही उतरेगा, प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे तो पाँचों पाँचों 25 का 5, हासिल का कितना बचेगा 2, और 17 पंजे 85, 2 कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 17 पंजे 85 और 2 हमारे पास हो जाएंगे 87। मतलब यहाँ पर कितना आ रहा था, आपको हो गए 875 हो रहे हैं। ठीक है, फिर माइनस क्या करेंगे 29 ऊपर से उतार लेंगे, क्या करेंगे माइनस 29 ऊपर से उतारेंगे। अब या तो आप इधर प्लस करके 29 माइनस कर लेना, या फिर 29 डायरेक्ट माइनस कर लो, कोई बात नहीं, हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पर प्लस करेंगे तो 8, उसके बाद यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6, 800 कितने हो जाएंगे 86 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 886, और ऊपर से माइनस 29 उतार लेते हैं। तो इनको सोल्व करेंगे तो आपको 16 में से 7 जाएंगे, तो 16 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7। उसके बाद यहाँ पर 7 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 5 बचेंगे, और 8 का तो 8 ही रहेगा। ठीक है, तो सोल्व करने पर हमारे पास यहाँ पर क्या आया 857। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या हो जाएगा 857 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 857 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये 2 टाइप के प्रश्न आप सोल्व कर लोगे अभी जिस तरीके से मैंने बताया। इसमें एक और आता है कि ऑप्शन में चिन्ह चेंज करने का आता है, तो वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 28 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी निश्चित तरीके से समान है। इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, किस अक्षर समूह का संबंध उस समूह से नहीं है। मतलब दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है, एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो लेटर वाले मिले तो आपको क्या करना है, लेटर को देखना है कि ये एक के बाद एक कैसे लिखा है। कैसे देखिए, जिससे हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये लेटर एक के बाद एक कैसे लिखा है। देखिए जिससे यहाँ पर देखिए जी के बाद के बाद आई, फिर बाद में के बाद ओ के बाद एन, फिर एम के बाद क्यू के बाद ओ, सी के बाद जी के बाद ई, इस प्रकार आपको चेक करना है। तो कीजिए, जैसे अगर हम जी से के को देखते हैं तो जी 7 पे के 11 पे मतलब यहाँ पर +4 हुआ है। के से आई को देखेंगे तो 11 पे 2 पे मतलब यहाँ पर -2 हुआ है। इतना दिखा +4 -2। फिर यहाँ पे देखिए के से ओ के 11 पे ये 15 पे मतलब यहाँ पर भी +4। ओ से एन मतलब यहाँ पर देखिए ये 15 पे 14 पे इससे -1। इसके बाद एम से क्यू, एम कितने पे 13 पे ये 17 पे मतलब इसमें +4। फिर क्यू से ओ मतलब यहाँ पर -2। ठीक है, फिर यहाँ पर सी से जी को देखेंगे तो ये 3 पे ये 7 पे मतलब यहाँ पर +4। फिर जी से ई को देखेंगे तो जी 7 पे ये 5 पे मतलब इसमें भी -2। तो अब आपको यहाँ पर अलग कौन सा दिखाई दे रहा है वो दिख गया होगा स्पष्ट रूप से। यहाँ पर हमारे पास सभी में +4 -2 +4 -2 +4 -2, लेकिन यहाँ पर -1 हो रहा है। तो ये वाला हमारा तीनों से अलग है, बाकी में 3 एक समान है, बाकी ये वाला अलग है। तो यही वाला हमारा असंगत हो गया, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको लेटर में असंगत पूछे तो कुछ इस टाइप से चेक करके बताना। इसमें विपरीत भी हो सकता है, विपरीत मतलब अपोजिट, मैंने बताया था कि अपोजिट भी आपको याद करना है। बाकी इसमें संख्या भी दी जाती है, 4 संख्या में से आपको एक बताना है, या फिर आपको शब्द भी दी जाते हैं, तो वो भी मैं अगले प्रैक्टिस सेट
सेट में ऐड करके कैसे कैसे शब्द संख्या दी जाते हैं, कितने कठिन होते हैं, मैं सारे बता दूंगा। जो कठिन होते हैं वही बताऊंगा, क्योंकि अभी पेपर में कठिन भी पूछे हैं, ठीक है। सरल तो आप आसानी से बता लोगे, तो मैं ऐड कर दूंगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है। ये प्रश्न हमारा कौन सा प्रश्न है, तो ये हमारा प्रश्न शब्दकोश वाला, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को निरूपित करता है, जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। मतलब अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं, यानी कि आप जस्ट अभी की अभी आप अपना फ़ोन निकालिए, ठीक है। अपना फ़ोन तो निकाल रखे होंगे, अब फ़ोन को क्या करोगे, डायरेक्ट बैक करके आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाओ और जिसका भी नाम ऐप से सेव किया होगा, ऐप से वहाँ पर देखो, वहाँ पर आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, जितने भी ऊपर नीचे मिलेंगे, कुछ भी आपने ऐप से सेव किया, ए से सेव किया, तो बस उसी टाइप का ये प्रश्न है। इसमें ऐसा है कि देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ऐप वाला आपके मोबाइल में, आपको ऐप वाला तो सभी में, ठीक है, सभी में है, तो ऐप वाला तो आपको सभी में कॉमन मिलेगा, मतलब एक साथ मिलेगा, तो इसको तो हम हटा देंगे, ठीक है। ऐप वाले को हम हटा लेते हैं, क्योंकि ऐप तो आपको पता है एक ही लाइन में रहेगा। ऐप सभी में है तो हटा लेते हैं, क्या है, ऐप सभी में है तो हटा लेते हैं, ठीक है। ये तो आपको एक ही लाइन में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर ई है, फिर ए है, फिर ई है, सी है, सॉरी आई है, ई है। आप कहोगे यहाँ पर ABCD में सबसे पहले इसमें कौन सा आता है, तो इसमें ए आता है, तो ए वाला जो रहेगा ना, ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऊपर रहेगा, ऐप के बाद जस्ट ए आएगा वो, तो 4 नंबर वाला तो ऊपर रहेगा, तो 4 नंबर वाला ऊपर रहेगा, तो इसको लेकर हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, हटा देंगे। ऑप्शन में भी चेक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन ये वाला और ये वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आपको सीखना है। 2 ऑप्शन हटा दिए, उसके बाद अब यहाँ पर क्या बचा, ई बचा, ई, फिर यहाँ पर ई और यहाँ पर आई, तो आई बने के मतलब 3 वाला तो लास्ट में चला जाएगा, ये पहले हटा तो इसको हटा दो, ये सबसे लास्ट में रहेगा। और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर दोनों में 3 दिख रहा है, ठीक है, दोनों में 3 दिख भी रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन तो हमने पहले हटा दिया। उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेट करके देखना है, ठीक है। अब हमारे पास 3 बचे, तीनों में क्या है, ई है, ठीक है, ई 4 बचे, तो ई है, तो ई को भी हम काट देंगे, ई को हमने काटा, यहाँ पर ई को काटा, ये भी ई कट गया, ये भी ई कट गया। इसके बाद कौन सा है, आर है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर आर है। इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहोगे आई आएगा। आई मतलब इसके बाद जो आएगा वो 5वें नंबर वाला आएगा, तो 5वें नंबर वाला सी में नहीं है, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ऑप्शन एलिमेंट करके हटा दिया। लेकिन पूरा चेक करेंगे, पूरा चेक करेंगे, उसके बाद हमने 5 वाले को ले लिया, तो इसको हम हटा देंगे, ठीक है। 3 वाला तो आपको पता है लास्ट में। यहाँ पर सभी में आर है, तो आर को भी काट देंगे, यहाँ पर आर को काट देंगे। उसके बाद ओ है, यहाँ पर क्या है, वी है, यहाँ पर एम है। इनमें सबसे पहले कौन आता, तो एम आएगा, तो अभी 6 नंबर वाला आ जाएगा। एम के बाद इसको हमने ले लिया, तो इसको हटा देंगे। ये 2 बचे, 2 में क्या आएगा, ओ है और यहाँ पर वी है, तो इसमें 1 नंबर वाला आ जाएगा, कि ओ पहले आता है, वी बाद में आता है, तो फिर 2 नंबर वाला आ जाएगा और लास्ट में 3 नंबर वाला आ जाएगा। कौन सा, ये वाला। तो देखिए 45, 61, 23 ऑप्शन में देखेंगे तो 45, 61, 23 ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दिया है। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो हर प्रश्न को मैं आसान तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 30 पे। अब 30 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एम, एन, ओ, पी, क्यू और आर एक वृत्ताकार मैच के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ओ एम का निकटतम पड़ोसी है, ओ और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, पी आर के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, एन पी का निकटतम पड़ोसी है, एम के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा बैठक अवस्था का प्रश्न है, और इन प्रश्नों को काफ़ी सारे स्टूडेंट गलत भी करते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा तो ऐसे हैं जो बैठक अवस्था के प्रश्नों को सोल्व करने में आलसी करते हैं, यानी कि बड़ा प्रश्न है, हमारा दिमाग खराब होता हुआ हमको आता नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सबसे सरल होता है। कैसे, देखिए मान लो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने क्या कहा कि आपको ये सामान उठा कि आप वहाँ पर रखो, इस जगह पर रखो, तो आप आसानी से रख दोगे। अगर मैंने कहा नहीं तो आप कैसे रखोगे। मैंने कहा कि आप इस पुस्तक को उठा के इधर से बाएं ओर से दूसरे स्थान पर रख दो, तो आप दूसरे स्थान पर रख दोगे आसानी से। मैंने कहा कि इस पेन को इसके बीच में रखो, तो आप बीच में भी रख दोगे। मैंने कहा कि आपको इस सामान को तीसरे स्थान पर रखना है दाएं से, तो आप दाएं से रखोगे, बाएं से तो बाएं से रखोगे। आपको इतना तो आता है। अगर खुद कह देता है तो क्या दिक्कत है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें कह देता है कि आपको ऐसा रखना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये सरल है। अब थोड़ा सा समझिए साथ में, बस थोड़ा सा कष्ट करके इस प्रश्न को समझो, फिर आप हर प्रश्न को आसानी से करोगे, ठीक है। कैसे, देखिए प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर और और आर वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो वृत्ताकार मतलब आपको पता है गोल टाइप का इस प्रकार का वृत्ताकार होता है,
और इसका बीच में जो हिस्सा होता है वो केंद्रक होता है। तो सारे के सारे इसके केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 लोगों को बिठा लेंगे, वहाँ पर 6 लोग हैं तो ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम सीधे बिठा देते हैं निशान के रूप में। अब ये इधर घूम के बैठे हैं तो इनका दायां जो अपना दायां है वैसा ही होगा, अपना जो बायां है वैसा ही इनका भी होगा, ठीक है। जैसे आप बैठे हो, जहाँ पर भी बैठे हो लेटे हो, आपका जो दायां होगा वही इनका भी दायां। तो यहाँ पर देखिए, अब प्रश्नों को आगे पढ़िए। प्रश्न कह रहा है कि ओ एम का निकटतम पड़ोसी है। जो ए ओ है एम का निकटतम पड़ोसी है, तो ये हमने मान लो एम को बिठाया, एम का निकटतम पड़ोसी ओ है, ठीक है। तो ये दोनों निकटतम पड़ोसी हो गया। अब ओ और एम दाएं बाएं बैठा, ऐसा हमें कहा नहीं प्रश्न, ठीक है, हमने यहाँ पर निकटतम में बिठा लिया। अब आगे देखिए, चाहे तो इसको चेंज भी करना पड़ सकता है, लेकिन आगे हम प्रश्न को पढ़ के देखते हैं। अब प्रश्न कह रहा है कि ओ और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब हमने यहाँ पर बिठाया था एम और ओ को। अब आगे कह रहा है कि ओ और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये ओ है, इसके बीच केवल 2 व्यक्ति आना चाहिए। तो यहाँ पर इधर से या इधर से देखें, हम क्यू को यहाँ पर बिठाएंगे तब हमारे पास ओ और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति दिखेंगे। ये भी 2 दिख रहे हैं, ये भी 2 दिख रहे हैं, किधर से भी देखो इनके बीच 2 व्यक्ति हमें दिख रहे हैं। यहाँ तक ठीक है, इतना क्लियर होगा। उसके बाद आगे देखेंगे तो पी आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है, पी जो आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है। अब पी आर के बाएं से दूसरे स्थान पर, तो हम आर को कहाँ पर बिठाएंगे कि पी दूसरे स्थान पर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर आर को बिठा देते हैं, ठीक है, और इसका बायां किधर होगा तो इधर हो जाएगा, दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि पी जो आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर पी को बिठाएंगे। अब इसके बाएं से दूसरे स्थान पर दिखा है तो दिखा है, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसने कहा कि आर के बाएं से पी दूसरे स्थान पर है, यानी कि पी आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो देखिए आर के बाएं से दूसरे स्थान पर पी दिख रहा है, तो हाँ हमें दिख रहा है, तो यहाँ तक भी ठीक है। आगे बढ़िए, आगे क्या करा कि एन पी का निकटतम पड़ोसी है। जो एन है ये पी का निकटतम पड़ोसी है। तो अब हमारे पास केवल एक ही स्थान भी बचा था, कौन सा वाला, ये वाला। तो यहाँ पर एन को बिठा देंगे। एन जो पी का निकटतम पड़ोसी है, तो हाँ यहाँ पर दिख रहा है कि इसका निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ तक ठीक है। एक बार इसको कंफर्म करने के लिए आपको प्रश्न को वापस पढ़ना होगा कि ओ एम का निकटतम पड़ोसी है, तो आपको दिख रहा है कि ओ एम का निकटतम पड़ोसी है। फिर यहाँ पर ओ और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो हाँ हमें यहाँ पर ओ और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, इधर से भी इधर से भी। आगे कह रहा कि पी आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर पी जो आर के बाएं से दूसरे स्थान पर है। उसके बाद एन पी का निकटतम पड़ोसी है, तो हाँ हमें यहाँ पर एन पी का निकटतम पड़ोसी भी दिखाई दे रहा है। एम के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है ये हमें बताना है, तो अब आप आसानी से बता दोगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको आपस में बदल देते हैं, ठीक है, तो फिर थोड़ा सा ये प्रश्न चेंज हो जाता है। आप चाहो तो बदल के चेक कर लेना, क्योंकि देखिए, क्योंकि फिर ये दूसरे स्थान पर नहीं आता, फिर ये पी जो तीसरे स्थान पर लाना पड़ता है, तो इसीलिए हम बदल नहीं सकते। हमें कह रहा है कि एम के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो एम कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, एम कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो दायां किधर है, तो आप कहोगे इधर है। इसके दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एन बैठा है, तो एन ऑप्शन में देखिए एम के दाएं से दूसरे स्थान पर एन है, ठीक है। तो एन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बैठक अवस्था का भी प्रश्न समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 31 पे। अब 31 नंबर का प्रश्न दिया है, ये प्रश्न हमारा दिशा दूरी का प्रश्न है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि अमन बिंदु से, यानी कोई भी बिंदु ए होगी, ठीक है, बिंदु से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, वह फिर दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और फिर बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो बिंदु ई पर लौटने के लिए उसे कितनी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के हैं। हमें यह प्रश्न पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों, दिशा दूरी आपको पता है, दिशा पता होना चाहिए। दिशा किस टाइप की होती है, कुछ इस टाइप से। मान लो ये एक दिशा में बना रहा हूँ, प्लस का चिन्ह बनाना, ऊपर की ओर जो आपका सिर है, ठीक है, ऊपर की ओर आपका उत्तर होगा, नीचे की ओर आपके पैर में दक्षिण हो जाएगा, लेफ्ट में आओगे तो पश्चिम हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट में आओगे तो पूर्व हो जाएगा, राइट में पूर्व हो जाएगा और लेफ्ट में पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। ये इतना याद रखना, ये हमारा पूर्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्व, और ये हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख लिया पूर्व और पश्चिम। अब देखिए, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इस साइड पश्चिम, इस साइड पूर्व, इतना पता होगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए और होना भी चाहिए। अगर आपने अपने रूम में या अपने घर में अगर आपने मैप लगाया होगा तो वहाँ पर भी आपको दिखा होगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ठीक है, ये सारा आप देखते होंगे। अब देखिए, आपको ऐसा करने के बाद जो प्रश्न कह रहा है वैसा वैसा आपको करना है। कैसे, देखिए,
अमन बिंदु ए से, मतलब यहाँ ए मान लीजिए क्योंकि यहाँ पर ए दिया था ना आगे, ए ये वाला दिया था इसलिए ये वाला है, ठीक है। तो अमन बिंदु ए से दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, मतलब ये इसकी बिंदु ए है, ठीक है। मान लो ये बिंदु ए है, ये क्या है बिंदु ए, ठीक है। बिंदु ए से अमन दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो ये बिंदु ए से दक्षिण, दक्षिण किस साइड है, तो आपको नीचे की ओर, तो ये यहाँ बिंदु ए से नीचे की ओर क्या करेगा 5 किलोमीटर ड्राइव करेगा, ठीक है। ये किया, उसके बाद आगे करा कि फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब ये नीचे आ रहा है, आप पीछे घूम के देखो आपका बायां किधर होगा, तो आपको होगा इस साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना करता है, तो ये 5 किलोमीटर करता है। ये हमने 5 लिख लिया कि 5 किलोमीटर करता है। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर करता है। अब ये इधर जा रहा है, आप थोड़ा सा मुड़ के देखो, ये अब इधर जा रहा है, ठीक है। ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसका दायां किधर होगा, क्योंकि इसने दायां कहा, ठीक है। इसने फिर वह दायां मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, तो इसका दायां भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये कितना, ये भी 5 ही करा है, कितना करा है, तो ये भी 5 किलोमीटर करा है। उसके बाद आगे पढ़िए, फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब ये नीचे जा रहा है, मतलब आप पीछे झुको तो आपका दायां किधर हो जाएगा, आप कहोगे इस साइड हो जाएगा। और कितना किया, तो यहाँ से ये 10 किलोमीटर किया, तो ये तो 5 और थोड़ा सा और चल देंगे तो 10 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कितना किया, तो इसने 10 किया है। उसके बाद अंत में वह दाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुंच जाता है, मतलब बिंदु बी तक पहुंचने के लिए वह 10 किलोमीटर ड्राइव करता है। मतलब ये यहाँ से इस साइड तो जा रहा है, ठीक है। इस साइड गया और यहाँ तक रुक रखा था, ये यहाँ तक रुक रहा था, ठीक है। कहा कि यहाँ से दाएं मुड़ता है और बिंदु बी तक पहुँचने के लिए 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर ये ऊपर जाएगा, दायां इसका ऊपर होगा, तो ये इतना, तो ये 5 हो जाएगा। फिर और आगे चलाएंगे तो 5 ये हो गया, मतलब ये टोटल ये 10। ये क्या करा, 10 किलोमीटर यहाँ तक चला और ये कहाँ पहुँच गया, बिंदु बी तक, बी पे पहुँच गया, ये बिंदु बी पे, ठीक है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। अब हमें ये कह रहा है कि बिंदु ए पर लौटने के लिए उससे कितनी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। तो देखिए अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि सारा के सारा 90 डिग्री, तो ठीक है, ये 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सारा के सारा 90 डिग्री ही है, ठीक है। इसको ठीक, इसको छोड़ो। हमें यहाँ पर कह रहा कि जैसे ये 5 आया था, फिर इधर 5 गया, फिर इधर 5 आया, मतलब ये 5 5 10, तो ये हो गया, ठीक है, ये 10 हो गया। उसके बाद ये अगर ये 5 है, मतलब ये 5 आया था, ये 5 है, तो ये भी 5 है, और इधर 10, मतलब टोटल चला तो 5 ये है, ये 5 है, ठीक है। अब ये 5 5 दोनों की दोनों 10 हो रही है, तो ये भी 10 इधर चल गया था, तो ये भी कॉमन हो गया। मतलब इसने कहा कि बिंदु बी से बिंदु ए पर पहुँचने के लिए इसको कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो ये 5 है, तो यहाँ पर भी 5 होगी। और किस दिशा में, तो इधर वाली कौन सी दिशा है, तो आप कहोगे इधर वाली पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा 5 किलोमीटर। कहाँ पर, पूर्व दिशा 5 किलोमीटर। ऑप्शन में देखिए पूर्व दिशा 5 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 32 पे। अब 32 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो देखिए कथन निष्कर्ष के प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। इसके भी मैंने 2 प्रश्न लिए हैं समझाने के लिए, ठीक है। तो प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए सबसे पहले आपको कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, कथन को अपने पिता के समान मानना है, याद रखना अपने पिता के समान। तो देखिए सबसे पहले कथन को पढ़ेंगे, तो पहला यहाँ पर कथन दिया कि सभी टेबलेट, सभी की सभी टेबलेट, मान लो ये टेबलेट, टेबलेट का मैं टी ही ले रहा हूँ। टी ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि समझना हमें पूरा टेबलेट लिखने की ज़रूरत नहीं, उतना टाइम रहता नहीं है, ठीक है। तो सभी टेबलेट क्या है, तो सभी की सभी टेबलेट ये कह रहा है दवाई है, दवाइयाँ हैं, ठीक है, दवाई है। सभी टेबलेट दवाई है, तो ये जितनी भी टेबलेट है दवाई है, तो दवाई का डायग्राम टेबलेट अंदर आ जाएगी और बाहर से बन जाएगा। तो दवाई का मैं डी लिख देता हूँ, ये समझ लेना कि डी का मतलब दवाई और टी का मतलब टेबलेट, ठीक है। तो ये डायग्राम टी वाला टेबलेट का है और ये कलर वाला दवाई का है। अब दूसरे को पढ़िए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा हमें यहाँ पर कह रहा है कि कुछ दवाई मरहम है, कुछ दवाई मरहम है, कुछ दवाई मरहम में करा। तो हमें यहाँ पर दवाई के कुछ हिस्सों को लेकर हमें क्या करना है, मरहम बनाना है। मरहम का मैं एम लिख देता हूँ, ये मरहम हो गया है, ठीक है। हमें यहाँ पर टेबलेट का हिस्सा नहीं लेना है, क्योंकि इसने कुछ दवाई कहा तो हम दवाई वाले को लेंगे। ऐसा डायग्राम बन चुका है। अब ऐसा बनने के बाद हमें ये देखना है कि इसके बारे में अब निष्कर्ष से क्या कह रहा है, ठीक है। तो निष्कर्ष देखिए, सबसे पहले डायग्राम आपको समझ में आ गया कि सारी की सारी जो टेबलेट है वो दवाई के अंदर है और कुछ दवाई मरहम है, ये इतना समझ में आ गया। अब पहले निष्कर्ष को देखिए कि पहला निष्कर्ष से क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि कुछ टेबलेट मरहम है। क्या आपको यहाँ पर कुछ टेबलेट महरम दिखाई दे रही, तो स्पष्ट आकृति में तो नहीं दिखाई दे रही। क्या आपको महरम और टेबलेट का कोई आपस में संबंध कहा था, कथन में कहा था कि महरम और टेबलेट में कुछ संबंध है।
कि महरम टेबलेट है, कुछ महरम टेबलेट है या कुछ टेबलेट महरम, ऐसा कथन में कहा था? नहीं, हमें तो कथन में कहा ही नहीं, तो हम यहाँ पर क्यों कहे? एक तो कथन में नहीं कहा और हमें यहाँ पर कहने के लिए कह रहा, और स्पष्ट रूप से हमें यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है, तो ये हमें गलत कह रहा है। पहला हमारा गलत हो गया कि कुछ टेबलेट मरहम है, तो नहीं, स्पष्ट रूप से हमें ये गलत कह रहा, तो पहला गलत है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि सभी महरम दवाइयाँ हैं। क्या हमें यहाँ पर कथन में कहा था कि सभी की सभी महरम दवाई है? नहीं, हमें तो यहाँ पर कह रहा था कि कुछ दवाई महरम है, ना कि सभी। हमें तो कुछ कहा था, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये ऐसा कह रहा है कि नहीं यार, यहाँ तो सभी महरम दवाई है, तो सभी तो नहीं है। हमें तो कथन में, यानी कि हमारे पिता ने तो कुछ कहा था, तो फिर ये सभी कैसे कह सकता है? हमें तो हमारे पिता ने कुछ कहा था, ये सभी कैसे कह सकता है? तो हमें कथन में भी नहीं कहा और यहाँ पर भी नहीं दिख रहा, हमें यहाँ पर सिर्फ कुछ दिख रहा है, तो इसीलिए ये भी गलत है। तो दोनों की दोनों जो निष्कर्ष है, दोनों की दोनों गलत है, दोनों की दोनों निष्कर्ष हमें गलत कह रहा है, तो दोनों ही अनुसरण नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे न तो पहला और न ही दूसरा, तो वो हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं भी आएगा तो थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं इसी टाइप के प्रश्न पे। अब प्रश्न हमारा 33वां दिया है, ये भी सेम टाइप का प्रश्न है, कथन है निष्कर्ष है। सबसे पहले आपको कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है, यानी कथन को पिता के समान मानना है। उसके बाद उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है, यानी अगर निष्कर्ष कह रहा है तो वो कथन में कहना चाहिए तब, नहीं तो नहीं। ठीक है, देखिए कैसे। अब यहाँ पर देखिए, पहला हमें जो कथन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि सभी अनानास पपीते हैं, यानी यहाँ पर देखिए ये सभी अनानास, ये क्या है, सभी के सभी, मान लो ये अनानास, अनानास का भी मैं ए ले रहा हूँ, ये सभी के सभी ये अनानास है। ठीक है, और कह रहा है कि सभी मतलब सभी अनानास, यानी सभी अनानास पपीते हैं, तो जितने भी अनानास है पपीते हैं, तो ये मैं पपीता के अंदर बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये पपीता का पी और ए का अनानास, इतना समझना ना। आपको पूरा कोई लिखने की ज़रूरत नहीं कि अनानास पूरा लिखो फिर पपीते पूरा लिखो, इतना समय नहीं है। ठीक है, अब दूसरे को पढ़िए। दूसरा हमें क्या कह रहा है, दूसरा जो हमें कह रहा है कि सभी पपीते, यह सभी पपीते नाशपाती है, जितने भी पपीते हैं सभी के सभी नाशपाती है, तो पपीते को पूरे को हम नाशपाती के अंदर बनाएंगे। हाँ, भले ही अनानास इसके अंदर आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पपीते को हम पूरा के पूरा नाशपाती के अंदर बनाएंगे, और ये हमारा नाशपाती का डायग्राम बन गया है। तो डायग्राम ऐसा बना है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि सभी अनानास पपीते है, तो ठीक है, जितने भी अनानास पपीते के अंदर है, सभी पपीते नाशपाती है, तो ठीक है, नाशपाती के अंदर सारे पपीते हैं। अब ठीक है, अब देखते हैं कि ये निष्कर्ष क्या कह रहा है, क्या निष्कर्ष गलत कह रहा है कि सही कह रहा है। तो देखिए, हमें यहाँ पर कह रहा है कि सभी अनानास नाशपाती है। क्या कह रहा है, सभी अनानास नाशपाती है। ठीक है, क्या आपको यहाँ पर सभी की सभी अनानास नाशपाती दिखाई दे रहा है? क्या आप कहोगे सभी की सभी अनानास, सभी की सभी अनानास नाशपाती दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर जो अनानास है ये पपीते के अंदर है और पपीता इसके अंदर है। तो यहाँ पर देखिए, कथन में कह रहा है कि सभी की सभी अनानास और पपीता का, मतलब अनानास और नाशपाती का कोई कहा नहीं था, हमारे पिता ने तो नहीं कहा था। अब यहाँ पर समझना कि अनानास जो नाशपाती है ऐसा हमें कहा नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको याद रखना कि जब जो अनानास है ये पपीता के अंदर है और पपीता खुद अनानास के अंदर है, खुद पपीता मतलब खुद पपीता नाशपाती के अंदर है, खुद पपीता नाशपाती के अंदर है, तो फिर हमको भी तो उसके अंदर रहना ही पड़ेगा। यानी अगर मेरा कोई भाई है, ठीक है, मेरा भाई है, ठीक है, और मेरा पिता है, तो जो अगर मैं उस पिता का मतलब मैं पुत्र हूँ, तो मेरा भाई जो वो भी तो उसका ही पुत्र होगा, मतलब होना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं कहेगा तब भी कह ही नहीं सकता कि वो तो होगा ही, क्योंकि वो उसके अंदर है ना, मेरा भाई है। तो इसीलिए ये तो ऑलरेडी उसके अंदर है, तो ये सही है कि सभी अनानास नाशपाती है, क्योंकि अगर ये सभी नाशपाती पपीता है और पपीता इसके अंदर है तो ये भी हो जाएंगे। तो ये सही कह रहा है। ठीक है, ये उसके वजह से सही है, मतलब ये इसकी पपीता की वजह से, क्योंकि पपीते इसके अंदर है ना, तो वो कुछ नहीं कर सकता है, इसीलिए उसकी वजह से ये सही है। ठीक है, दूसरे को देखिए। दूसरा कह रहा है कि कुछ नाशपाती अनानास से। हाँ, जब सारे के सारे अनानास नाशपाती के अंदर है तो कुछ तो हो जाएंगे, सारे के सारे जब है अंदर तो कुछ तो हो जाएंगे, क्योंकि अंदर स्पष्ट दिख भी रहे, तो ये भी सही है। तो ये सारा के सारा पपीता के वजह से खेल हो रहा है। ठीक है, पपीता के वजह से, तो दोनों को अभी सही करना पड़ेगा। तो निष्कर्ष पहला दूसरा दोनों के दोनों अनुसरण करेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 34 पे। अब 34 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। ठीक है, ये जो प्रश्न है, इस टाइप का प्रश्न आपको रेलवे में देखने को मिलेगा, और रेलवे चाहे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल हो या 12th लेवल हो या ग्रुप डी में भी आपको ये प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। और ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, दाएं बाएं संख्या दी है, जैसे यहाँ पर 956 है, 500
421 से, 251 है, 156 है, 335 से। हमें यहाँ पर क्या करा, प्रश्न को समझो। प्रश्न ये करा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कौन सी है, तो ये वाली है, ठीक है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक, मतलब ये हमारा दूसरा अंक है, इधर से दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ दिया जाए, मतलब सबसे छोटी संख्या हमारे पास यहाँ पर 156 है, तो पहले अंक में जोड़ देंगे, पहला अंक कौन सा है, 1 है, जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर दूसरी संख्या कौन सी है, 5 है, इधर कौन सी 1 है, इनको आपस में जोड़ देना है क्योंकि उसने जोड़ दिया, घटाने का भी कहता है, ठीक है। जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या होगा, 6 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 35 पे। अब 35 नंबर का प्रश्न दिया है। अब जो ये प्रश्न आपको दिया है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, आप ये मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। आप इसका सही जवाब मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो, ठीक है। बाकी अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पर एक लोगो दिखाई देगा, उस लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगर आपको इसका रीजनिंग कंप्लीट वीडियो देखना है तो यहाँ पर आपको वीडियो दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करके इसके बाद आप वीडियो जो है रीजनिंग कंप्लीट वाला यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपको 2-3 घंटे देखना पड़ेगा, तो ये वीडियो कंप्लीट वाला आप इसके बाद देख लीजिए। बाकी ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बताइए, और उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा ये तो बताना ही बताना। साथ में कौन से चैप्टर ऐड करना ये मुझे कमेंट करना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अभी यहाँ पर कौन से चैप्टर ऐड करना ये बता देना। बाकी मैं लगभग जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं एसएससी का सारा मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ। कैलेंडर घड़ी वैसे पूछता नहीं है, लेकिन तुम बोलोगे तो मैं कर लूँगा, ठीक है। तो ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में बस वीडियो को हाइप कर दीजिए दोस्तों। हाइप का ऑप्शन आपको कमेंट में देखने को मिलेगा, प्लीज़ आप हाइप कर दीजिए, ठीक है। तो चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।